तो सर रिकी सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या है, इसको थोड़ा सा ऑडियंस को बताइए। सिर्फ 3 मंथ्स में मैं पूरी तरह से ठीक हुआ, मतलब पूरी तरह से डिप्रेशन से बाहर हो चुका था विदाउट मेडिसिन। तो लोगों के 25-25 साल पुराना माइग्रेन ठीक हुआ है, डिप्रेशन ठीक हुआ है। तो रिकी कैसे कनेक्टेड है क्वांटम फिजिक्स से, क्वांटम एनर्जीज से? कितना खर्च करना चाहिए, कितना आपको बचाना चाहिए, कितना आपको जमा करना चाहिए, किससे आपका वेल्थ क्रिएट होगा। रिकी के पीछे का साइंस क्या है, मतलब इज इट साइंस बैक्ड? साइंस इसके बारे में कैसे इसे सपोर्ट करता है? डिजर्विंग बनो ना, क्यों नहीं मिलेगा, भर भर के मिलेगा। और ऐसा मिलेगा कि आपको बोलना पड़ेगा नहीं अब तो रोक दो, बहुत हो गया। रेकी में एक्सपर्टीज ले ली, इसके अराउंड गए तो बड़ी डार्क चीजें तुम्हें दिखने लग जाएंगी, भूत प्रेत आत्मा दिखने लग जाएंगी, ये भी मैंने बहुत जगह देखा है। तो इन दोनों के बारे में प्लीज सर आप थोड़ा बताइए। एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी होता है और वो एनर्जी हर चीज को ठीक कर सकता है। तो रेकी एक सब्स्टिट्यूट की तरह काम कर सकता है, एफर्मेशन और विजुअलाइजेशन से बेहतर है, ऐसा कह सकते हैं? क्या चाहिए आपको, कितना चाहिए, वो स्काई इज द लिमिट, अनलिमिटेड पड़ा है वहां पे। और वो बोल रहे हैं कि सबके लिए है। शिफ्ट रियलिटी के प्रीवियस एपिसोड्स में हमने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को टैप करके मैनिफेस्टेशन, होलिस्टिक ग्रोथ के बारे में सीखा। लेकिन दोस्तों, हम और आप ये भूल जाते हैं कि थॉट्स और बिलीफ से परे भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमको ऑपरेट कर रही हैं, जैसे कि हमारे एनर्जीज, हमारे बॉडी सेंटर्स, जिसको अगर कंट्रोल में नहीं रखा गया तो सतह पे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो मैनिफेस्टेशन की, चीज़ें बनेंगी नहीं। इसलिए आज के हमारे एपिसोड में हमने इनवाइट किया है एक ऐसे गेस्ट को जो कि इंडिया के लीडिंग होलिस्टिक लाइफस्टाइल कोच हैं। 20 ईयर्स सर्व किया इंडियन एयरफोर्स में और उसके बाद सर ने रीकी, माइंड ट्रेनिंग्स के ऊपर एक्सपर्टीज़ हासिल की, ऑल्टरनेट मेडिसिन के ऊपर एक्सपर्टीज़ हासिल की और लाखों लोगों को कोच और ट्रेन कर रहे हैं। तो अगर आप भी एक्साइटेड हैं मेरी ही तरह इस पूरे इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ क्वांटम एनर्जीज, रीकी, होलिस्टिक ग्रोथ, वेल्थ मैनिफेस्टेशन के बारे में सीखने के लिए, तो लेट्स वेलकम टुगेदर नन अदर दैन कोच पूरन शर्मा सर। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम सर। थैंक यू। मैं तो आपको थैंक यू बोलूँगा कि आपने मुझे मौका दिया कि यहाँ पे आके बोलने का। और इनफैक्ट आई एम वेरी एक्साइटेड कि आज कुछ बढ़िया होने वाला है, लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। बिल्कुल सर, इस विश्वास के साथ शुरू करते हैं जी। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम बिगिनर्स टू इंटरमीडिएट लेवल ऑफ क्वेश्चंस पूछेंगे जी। और लेकिन सबसे पहले मैं सर एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए कि इंडियन एयरफोर्स में आपने 20 साल सर्व किया, आपका ट्रांजिशन कैसे रहा, आपका पैशन टुवर्ड्स रिकी कैसे रहा, व्हाट वाज योर जर्नी फ्रॉम देयर वर सम टफ टाइम्स इन योर लाइफ टू बिकमिंग इंटरनेशनल कोच, सो व्हाट इज ऑल दैट अबाउट? रेकी में आने का एक्चुअली मेरा पहले से कोई इरादा नहीं था, बिकॉज मुझे रेकी का पता नहीं था रेकी क्या है, राइट। लेकिन मैं एयरफोर्स में जब मैं ज्वाइन किया था एयरफोर्स 1996 में, तब एक नॉर्मल गाय जस्ट कॉलेज फर्स्ट ईयर कर रहा था, मैं जस्ट एयरफोर्स का कॉल आया एंड आई वाज एक्साइटेड कि चलो सरकारी नौकरी, एयरफोर्स की नौकरी, ब्लू यूनिफॉर्म, सो आई वाज वेरी हैप्पी, राइट। ज्वाइन किया, बट आफ्टर 1 ईयर सर्विस 1 ईयर ट्रेनिंग के बाद जब मैंने फर्स्ट पोस्टिंग ली वहाँ पे, तो वहाँ पे मुझे कुछ हद तक होम सिकनेस वगैरह होने लगा, बिकॉज एट दैट टाइम मैं आर्मी स्कूल से पढ़ा हुआ था, राइट। और मैं एज अ मैन मैंने काइंड ऑफ ज्वाइन किया कोर्स को। एज अ मैन मतलब कमीशनड ऑफिसर होते हैं, एक होता है कमीशनड ऑफिसर, राइट, दूसरा होता है नॉन कमीशनड ऑफिसर। तो आई वॉज इन द कैटेगरी ऑफ नॉन कमीशनड ऑफिसर। तो मैं ये सोचता था कि जो मेरे दोस्त हैं वो लोग MBBS कर रहे हैं, वो लोग ऑफिसर बनने के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो लोग इंजीनियर बन रहे हैं, और मैं यहाँ पे सिर्फ एक मैन बन के रह गया। सो आई वॉज थिंकिंग कि मुझे इससे बेटर करना चाहिए था, और मैं अब ये बन के रह गया। और मेरे पास 20 ईयर्स का पूरा कॉन्ट्रैक्ट है, आई हैव टू डू दैट 20 ईयर्स सर्विस, उसमें और कुछ नहीं कर सकते। सो मैं फीलिंग आई वॉज फीलिंग लो कि अरे यार मैं तो ये तो गड़बड़ हो गई है। तो मेरे दोस्त वगैरह तो मज़े कर रहे हैं, वो लोग तो अच्छे अच्छे कोर्सेज कर रहे हैं, और मैं यहाँ पे आ गया। बट मेरी खुद की अपनी पर्सनालिटी काइंड ऑफ अ पर्सनल प्रॉब्लम था, मेरी अपनी फैमिली की कुछ जिम्मेदारी थी, उसकी वजह से ये सब करना पड़ा। बट थिंग इज़ कि जब मैं आया तो मैंने सोचा कि चलो इसमें कुछ बेटर करने की कोशिश करें, राइट। लेकिन उस समय मेरी नेगेटिव फीलिंग उस समय काइंड ऑफ अ डिप्रेशन हो गया था मुझे। आई एम टॉकिंग अबाउट 98, 99। और फिर कारगिल की लड़ाई भी हो गई तभी, और उसमें मुझे पार्टिसिपेट करना था। 4 मंथ्स तक जंगलों में, पहाड़ों में घूम रहा था, और बहुत सारे काम जो उस समय जो उस स्ट्रेस वाले माहौल में होता है, वो सब करके हम जीत के तो आ गए वहाँ से, राइट। लेकिन मुझे और ज़्यादा स्ट्रेस हो गई थी। उसको PTSD प्रॉब्लम बोला मुझे साइकेट्रिस्ट ने, कि ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, राइट। और उस पर्टिकुलर चीज़ को ओवरकम करने के लिए तब मैंने रेकी का सहारा लिया। सो रेकी तब मेरे सामने आया पिक्चर में। उससे पहले ऑल्टरनेटिव थेरेपी पे ही काम कर रहा था मैं, मेन स्ट्रीम थेरेपी में दवाई नहीं खाना चाह रहा था। ओके, मैंने अपने डॉक्टर को दिखाया भी नहीं डिफेंस में। तो
जब मैं अल्टरनेट थेरेपी देख रहा था उस समय योगासन कर रहा था, प्राणायाम कर रहा था, मेडिटेशन करने की कोशिश कर रहा था। बट ऑब्वियस है जब मैं खुद डिप्रेशन में हूँ, मेडिटेशन कैसे कर सकता हूँ, राइट? तो वो हो ही नहीं रहा था, बस आई वाज सिटिंग देयर कि हाँ मेडिटेशन कर रहा हूँ। बट रेकी में आया तो पता चला कि नहीं, विदाउट मेडिटेशन भी हील हो सकते हो। आपका आपका जो माइंड है वो पॉजिटिव हो सकता है। एंड देन मुझे और कई सारी और भी फिजिकल बीमारियां भी मैनिफेस्ट होती है। आपको पता है जब आप नेगेटिव होते हो, डिप्रेशन में होते हो ना, तो आपका जो गट है ना, आपका पेट, वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो मुझे सीवियर कॉन्स्टिपेशन भी हो गया था। Yes. एक खास किस्म की एलर्जी हो गई थी कि थोड़ी सी डस्ट मिल जाए, कुछ भी हो जाए, छींक आना शुरू हो। तो आई वाज सफरिंग ऑफ काइंड ऑफ अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम। आई वाज मेंटली सिक, इनफैक्ट था ही, मेंटल का तो प्रॉब्लम था ही, फिजिकल प्रॉब्लम, इमोशनल प्रॉब्लम। उन सारी चीज़ों को रेकी ने हेल्प किया ठीक करने में। सिर्फ 3 मंथ्स में मैं पूरी तरह से ठीक हुआ, मतलब पूरी तरह से डिप्रेशन से बाहर हो चुका था विदाउट मेडिसिन। 3 महीने में? 3 मंथ्स में, राइट। और वो मेरे खुद के एफर्ट थे, वो भी मुश्किल है। कई लोग ना ये रेकी प्रैक्टिस ही नहीं कर पाते, कई बार घंटे घंटे की प्रैक्टिस होती है ना, सब लोग नहीं कर पाते। लेकिन मेरी जिद थी कि मुझे ठीक तो होना ही है। मैं ऐसे एयरफोर्स में कैसे इस टाइप की जिंदगी जी सकता हूँ जब मैं नेगेटिव और डिप्रेस्ड हूँ? कॉन्फिडेंस भी तो दिखना चाहिए ना, मजा भी आना चाहिए। यू शुड लिव योर लाइफ फुल्ली, राइट। तो मैंने जब उसको पूरी तरह से ठीक किया, देन आई अंडरस्टूड कि रेकी जो है मेनली आपका मेंटल प्रॉब्लम ठीक करता है, इमोशनली बैलेंस करता है, स्पिरिचुअली हाई करता है। क्योंकि मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइन होने लग गया था। अलग टाइप की स्पिरिचुअल, ऐसा नहीं कि पूजा पाठ की बात नहीं कर रहा हूँ, अलग टाइप की स्पिरिचुअलिटी, अच्छा फील करना, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना, हमेशा स्माइल करना, कॉन्फिडेंट रहना, हमेशा अच्छा अच्छा सोचना, भविष्य के बारे में अच्छे प्लान बनाना। एंड देन मैंने प्लान बनाया कि रेकी को ही करियर बनाऊंगा। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ईयर 2000, राइट। और उस समय सर्विस का जस्ट 3-4-5 ईयर्स हुआ है मुश्किल से। एंड देन उस समय मैंने इस पर एडवांस कोर्सेज वगैरह किए, 3rd लेवल, 4th लेवल, मास्टर, ग्रैंड मास्टर लेवल। 2005 में मैं रेकी ग्रैंड मास्टर बन गया। बट 2005 में ग्रैंड मास्टर बनने के बाद भी मैंने लोगों को नहीं सिखाया। क्यों नहीं सिखाया? बिकॉज आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट एट ऑल कि मैं सिखा भी सकता हूँ। इनफैक्ट मुझे नहीं पता था कि करना कैसे है। पता भी तो चलना चाहिए ना, कैसे करोगे। आई वॉज ऑलरेडी यूनिफॉर्म्ड, राइट, सर्विस कर रहा हूँ तो कैसे कर सकता हूँ, सर्विस में रह के तो वैसे भी नहीं कर सकता। तो मुझे लगा कि इस पर और एडवांस एजुकेशन ले लूँ, एडवांस अपस्किल कर लूँ, थोड़े नॉलेज और ले लूँ। तब मैंने और सारे कई ऑल्टरनेटिव थेरेपीज पर मास्टरी की, माइंड ट्रेनर बन गया और प्लस बहुत सारी चीज़ों पे काम किया। और 2006 से लेकर 2010 तक मैंने और भी कई सारी चीज़ों पे मास्टरी की, राइट। और उसी दौरान 2009 में मैंने BAMS भी कर लिया, बिकॉज आई वाज ओनली 12th पास पहले तो। अब मैंने ग्रेजुएशन कर ली इन ऑल्टरनेटिव थेरेपी ओनली, राइट। फिर उसका 2012 में मैंने MD किया इन ऑल्टरनेटिव साइंसेज, ओके। तो ये सारी चीज़ें कर रहा था। एंड देन 2010 में मैंने रेकी ब्लेस यू फाउंडेशन नाम का अपना ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट बोलो, उसको फाउंड किया। वहाँ से लोगों को सिखाना शुरू किया। वहाँ से 2010 से लेकर अब तक 14 ईयर्स में पूरी दुनिया में मैं सिखा चुका हूँ। अभी 51 कंट्रीज में मेरे स्टूडेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये यात्रा रेकी में आने का सिर्फ और सिर्फ मेरी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम थी, मेरी अपनी मेंटल हेल्थ था जिसको ठीक करना था। लेकिन अपनी प्रॉब्लम ठीक होने के बाद जब मैंने देखा कि लोगों की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो रही है, क्योंकि मैंने अपने कलीग्स को, अपने रिलेटिव्स को हीलिंग देना शुरू किया ना, कि टच हीलिंग, उसमें डिस्टेंस हीलिंग भी होता है। वहीं बैठे बैठे घर से हम दूर के लोगों को भी ठीक कर रहे हैं। दे आर गिविंग गुड काइंड ऑफ रेस्पॉन्स कि ये तो ठीक हो रहे हैं। तो मुझे लगा कि तो बहुत अच्छी चीज़ है, राइट। तो मैंने इसी पे काम किया और फिर अल्टीमेटली 2010 से अब पूरी दुनिया में ये रेकी एंड माइंड पर सिखा रहा हूँ। क्या बात है, मतलब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज से शुरू हुआ और अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, हाँ जी। ऑसम। तो सर रेकी सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या है, इसको थोड़ा सा ऑडियंस को बताइए। ओके, रेकी एक एनर्जी हीलिंग सिस्टम है जो ऑल्टरनेटिव थेरेपीज के कैटेगरी में आता है। ओके, मेन स्ट्रीम थेरेपीज जैसे कि आयुर्वेदा है, होम्योपैथिक है या फिर आपका एलोपैथी है, ये सब जहाँ पे दवाइयाँ दी जाती है, ट्रीटमेंट होता है। लेकिन ऑल्टरनेटिव थेरेपीज में मेडिसिन यूज़ नहीं होता। उसी में से एक रेकी भी एक ऑल्टरनेटिव हीलिंग सिस्टम है। अब उसमें हम क्या यूज़ करते हैं? एनर्जी को यूज़ करते हैं। वो एनर्जी जो आपके पास है, मेरे पास है, इस कमरे में है, सब जगह है। बट वो रेकी एक खास फ्रीक्वेंसी की एनर्जी है, वो एक डिवाइन एनर्जी है जो यूनिवर्स में है, उसके साथ आपको कनेक्ट किया जाता है। वो एक रेकी मास्टर कर सकता है, जिसको एट्यूनमेंट या शक्तिपात बोलते हैं, जिसमें आपके उस सिस्टम को, ये जो बॉडी माइंड सोल है, इसको उससे कनेक्ट किया जाता है रेकी से। एंड व्हेन यू से कि रेकी मेरे हाथ से बहो बहो बहो, इमीडिएटली स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू योर हैंड्स। बट ये आपकी पर्सनल एनर्जी नहीं होती, वो यूनिवर्स से चल के आती है, सहस्त्र चक्र से एंटर करती है एंड देन आपके हाथ से निकलती है। मतलब ये एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी होता है और वो एनर्जी हर चीज़ को ठीक कर सकता है, क्योंकि वो डिवाइन एनर्जी। मैं इसको रेकी माँ बोलता हूँ। माँ मतलब मम्मी है मेरी, राइट। और माँ मतलब बहुत ही जेंटल है, बहुत ही केयरिंग है, बहुत ही प्रोटेक्टिव है। और सबसे अच्छी बात है, ये आपके बारे में सिर्फ अच्छा सोचती है, सिर्फ आशीर्वाद देती है और आपको आगे 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 बढ़ाती है। जैसे कि मुझे बताया, जब मैं कह रहा हूँ तो मुझे गूज़बम्प आ रहा है।
क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि एक्चुअली मैंने फील किया है ये वेरी जेंटल एनर्जी, वेरी डिवाइन एनर्जी। और ये इसको मैं 3 तरीके से अलग नाम देता हूँ। एक तो रेकी माँ तो है ही, दूसरा मैं इसको संजीवनी बूटी बोलता हूँ, क्योंकि इसको देखा गया लास्ट 24 ईयर्स के एक्सपीरियंस में, सर दर्द से लेकर कैंसर तक, नॉर्मल स्ट्रेस से लेकर डिप्रेशन तक ठीक होते हुए देखा है। यहाँ तक कि इनक्योरेबल डिजीजेस ठीक हुए हैं लोगों के। मेरे तो जस्ट बीपी शुगर ये सब तो नॉर्मल है। शुगर मैंने अपनी माँ का ठीक करवाया, मेरी खुद के हाई बीपी था उसको ठीक कराया। मतलब कुल मिला के हर चीज़ को ये ठीक कर सकता है। बट उसके लिए क्या करना है, वो एक फेवरेबल कंडीशन क्रिएट होना चाहिए हमारे बॉडी के अंदर। वो रेकी ठीक मतलब करके क्रिएट करता है। मतलब वो जो फेवरेबल कंडीशन है ना, जो आपके अंदर चाहिए हीलिंग के लिए, वो रेकी करके देता है। जब वो होता है तो आप हील होते हो। उसी को हीलिंग बोलते हैं। देखो जो ट्रीटमेंट होता है ना, मेडिकल ट्रीटमेंट, वो आपके सिम्टम्स को ठीक करता है कि आपका सिर में दर्द है उसको कम कर लो, पेट खराब है तो उसमें एक दवाई दे दो। लेकिन ये जो है ये रूट कॉज को ठीक करता है कि किसकी वजह से सिर में दर्द हुआ। लाइक किसी को माइग्रेन है, वो तो किसी सीटी स्कैन में भी नहीं आता, राइट? वो तो किसी एमआरआई में भी नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि ब्रेन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन फिर भी बेचारा 20 साल से माइग्रेन से परेशान है। तो यहाँ पे उस कार्मिक ब्लॉकेज को हील किया जाता है। अब आते हैं कार्मिक ब्लॉकेज में। तो रेकी क्या करेगा, आपके अंदर का जो कार्मिक ब्लॉकेज जो इस जन्म का भी हो सकता है, पिछले जन्म का भी हो सकता है, उन ब्लॉकेजेस को दूर करता है। जब वो रूट कॉज ठीक होगा तो सर का दर्द ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। लोगों के 25-25 साल पुराना डिप्रेशन, माइग्रेन ठीक हुआ है, डिप्रेशन ठीक हुआ है। क्यों ठीक हुआ है? क्योंकि रूट कॉज ठीक होता है। सो इन शॉर्ट रेकी क्या करता है, हर तरीके की बीमारी को ठीक करने के लिए अंदर एक फेवरेबल कंडीशन क्रिएट करता है। राइट। तो ठीक कौन करता है? आपका सवाल होना चाहिए। रेकी तो किया नहीं, रेकी तो सिर्फ फेवरेबल कंडीशन। ठीक कौन कर रहा है? ठीक आप कर रहे हो। वी आर द हीलर आवरसेल्फ। हम लोग खुद ही हील करते हैं। हमारा बॉडी ऐसे डिजाइन है खुद को हील करने के लिए। 100 साल तक पूरी तरह से हेल्दी रहने के लिए भगवान ने डिजाइन करके दिया है, लेकिन उल्टे सीधे करके हम उसे बीमार बना देते हैं। और बीमार बनाने के बाद फिर उस पर भरोसा भी नहीं करते कि हम खुद ठीक कर सकते हैं। रेकी में हम अपने सिस्टम पर भरोसा करके उसे फेवरेबल कंडीशन देते हैं और वो हील कर देता है। ये तो हुई संजीवनी बूटी, बीमारियों को दूर करता है। दूसरी तरफ ये अलादीन का चिराग भी है। अच्छा, कैसे? अलादीन का चिराग इसलिए है क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में देखा कि हर चीज़ को मैनिफेस्ट किया। हेल्थ तो किया ही मैंने अपना, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, ये मैंने ठीक किया, जो कि मुझे दिखाई दिया। 1 साल के अंदर ही लगा कि ये तो बढ़िया चीज़ है। लेकिन दूसरी तरफ लाइफ में जैसे बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है आपको। जैसे जैसे मेरे केस में मुझे छुट्टी चाहिए होती है। फौज में रह के क्या करना, छुट्टी चाहिए मुझे, तो घर जाना है। तो छुट्टी मैंने मैनिफेस्ट करता रहा मैंने ऑल द टाइम। और छुट्टी में भी कई बार ऐसा होता है कि मुझे जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। जैसे मैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स में था, वहाँ पे कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं था। उस समय सुनामी के बाद गया था, राइट? तो कोई भी ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, सिर्फ एयरफोर्स की जहाज़ ही आपको लेने आ सकता है। वो भी मौसम ख़राब होने की वजह से नहीं आ रहा था। मैंने मैनिफेस्ट किया, मेरे लिए बड़ा जहाज़ आया। और ये इम्पॉसिबल था, वहाँ पे उस दिनों में नहीं आ रहा था और वहाँ पे आया। तो वो मैनिफेस्ट किया। मैंने अपनी शादी मैनिफेस्ट की 2004 में। वो माई वाइफ इज़ फ्रॉम दिल्ली एंड आई एम फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। टोटली जमीन आसमान का फ़र्क है। नॉर्थ पोल साउथ पोल है हम लोग, फिर भी आज 21 ईयर्स से हम लोग हैप्पीली मैरिड है। हैप्पी मैरिड लाइफ मैंने मैनिफेस्ट किया। लाइकवाइज मैंने बहुत सारे और भी चीज़ें मैनिफेस्ट किए। और मैं आज अगर फाइनेंशियली फ्री हूँ तो मेरी लाइफ में मैंने प्रॉस्पेरिटी को भी पूरी तरह से मैनिफेस्ट किया। सो मैनिफेस्टेशन तो मेरी पूरी जर्नी रही है, राइट? तो ये अलादीन का चिराग क्यों बोला? क्योंकि ये आपकी हर इच्छाएं पूरी कर सकता है। उसके लिए चाहिए क्या होता है आपको पता है? इक्विवेलेंट फ्रीक्वेंसी चाहिए होता है ना आपके अंदर। जो चीज़ चाहिए उसी का तो फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। तो वो फ्रीक्वेंसी ये कंटिन्यूसली क्रिएट करता रहा कि आपको क्या चाहिए। लव चाहिए, लव की फ्रीक्वेंसी क्रिएट करो। आपको मनी चाहिए, मनी की फ्रीक्वेंसी क्रिएट करो। सो अलादीन का चिराग, तो आपको जो चाहिए मिलेगा, बट उसके लिए जो फ्रीक्वेंसी चाहिए वो रेकी एंड माइंड पावर ने करके दिया, जो कि पिछले 24 ईयर्स से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो ये इस टाइप की चीज़ है, मैं जस्ट आपको बताने के लिए कि ऐसे काम करता है, राइट? तो सर ये तो बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, क्योंकि हमारा जो नीश है इस चैनल पे, इट्स मोर अबाउट मैनिफेस्टेशन। तो अगला सवाल, जैसे कि आपने अभी बताया मनी अबंडेंस को लेकर के, तो जो मनी मैनिफेस्टेशन है, मनी अबंडेंस है, इट्स वी टॉक अबाउट बिलीफ, कि बिलीफ और वाइब्रेशन को अपने बढ़ाओ अबंडेंस के लेवल पे, मैनिफेस्टेशन वेल्थ के लेवल पे, और चीज़ें अट्रैक्ट हो जाएंगी। तो रेकी और वेल्थ मैनिफेस्टेशन का ये क्या ताल्लुक है, क्या इंटरकनेक्टेडनेस है, कैसे काम करता है, इसे बताइए। देखो, वेल्थ मैनिफेस्टेशन के लिए ऑफ कोर्स हमें वो वेल्थ से रिलेटेड कॉन्शियसनेस क्रिएट करना पड़ेगा। पीपल डोंट थिंक अबाउट दैट, राइट? लोग बोलते हैं कि मुझे 100 करोड़ चाहिए, 1 करोड़ चाहिए, महीने में मुझे इतने लाख रुपए चाहिए, सोचते हैं लोग। लेकिन अंदर से वो फ्रीक्वेंसी जो है वो काइंड ऑफ पुअर मैंस मेंटालिटी होगा, काइंड ऑफ स्केर्सिटी मेंटालिटी होगा। एनर्जी जो है ना लो है, कि मेरे पास है नहीं, बैंक में तो ख़त्म हो गया, पैसे कम मिल रहे हैं, EMI बढ़ रहा है,
कर्जा ही कर्जा हो रहा है, मतलब नेगेटिविटी है। और हम बोलेंगे कि वो मिलना चाहिए, मैं पैसे बहुत कमाऊँ या अमीर बन जाऊँ, दोनों मैच नहीं कर रहा है। तो ये मैच करने के लिए हमें अंदर से वेल्थ कॉन्शियसनेस क्रिएट करना है। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी पार्ट क्या होता है पता है? वो जो नेगेटिव बिलीफ्स है रिलेटेड टू मनी, वो आपको ठीक करना पड़ेगा। क्योंकि रिलेटेड टू मनी हमारे अंदर नेगेटिव बिलीफ्स हैं कि पैसा कमाना मुश्किल है, पैसे नेगेटिव थोड़े। क्या बताया आपने? नेगेटिव बिलीफ्स, जो विश्वास है पैसे को लेकर, राइट, वो बिलीफ हमारे अंदर नेगेटिव चल रहा है, तो हम बाहर कैसे अमीर हो सकते हैं या पैसे कमा सकते हैं? इसीलिए रेकी एंड माइंड पावर जो मैं बात करता हूँ ना कि ऐसे हीलिंग होती है, उससे आपके अंदर की वो कॉन्शियसनेस चेंज होती है सबसे पहले तो। और हमारे कुछ चक्रास भी होते हैं, राइट, तो उसमें रूट चक्र को जब ये बैलेंस करता है, जो कि सभी चक्रों पे काम करते हैं, तो रूट चक्र पे काम करने से क्या होता है? रूट चक्र पैसे से रिलेटेड होता है, करियर से रिलेटेड होता है, जो आपको स्टेबिलिटी देता है, सिक्योरिटी देता है। और वो तभी आएगा जब आप पैसे कमाओगे, पैसे आपके पास सफिशिएंट होगा, तभी तो सिक्योरिटी आएगी, Right. तभी तो स्टेबिलिटी आएगी। और वो दिखना चाहिए आपके अकाउंट में, आपके वॉलेट में दिखना चाहिए, आपके अकाउंट में होना चाहिए कि हाँ मेरे पास है, मेरे पास कमी नहीं है। और वो कॉन्शियसनेस अगर नहीं है तो आप चाहे कितना भी कमा रहे हो, मैंने 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए महीना कमाने वाले को बोलते हुए सुना है, जो मेरे से कंसल्टेशन लेते हैं, सर बहुत दिक्कत आ रही है, पैसे की कमी है, पैसे की कमी है। किस चीज़ की कमी है पता है? एक तो कॉन्शियसनेस नहीं है वेल्थ का, दूसरा लैक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन है। पैसे से रिलेटेड उनको पता ही नहीं है पैसे को कितना खर्च करना चाहिए, कितना आपको बचाना चाहिए, कितना आपको जमा करना चाहिए, किससे आपका वेल्थ क्रिएट होगा, वो नहीं जानते हैं। खाली पैसे कमाना आता है, खर्च करना आता है। और कई बार तो जितना कमा रहे हो उससे ज़्यादा ही खर्च करते हो। और कई बार आपका प्रमोशन हो रहा है, एक्स्ट्रा पैसा आने वाला है, आप पहले उसका ईएमआई सेट कर देते हो कि मेरा 10,000 रुपये एक्स्ट्रा होने वाला है, चलो ये खरीद लेते हैं, ये ईएमआई में चला जाएगा। तो फिर पैसे कहाँ से जमा होंगे? Right. सो दिस इज जस्ट लैक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। तो दो चीज़ें हमेशा सीखना चाहिए, वेल्थ कॉन्शियसनेस कैसे क्रिएट करो, दूसरा फाइनेंशियल एजुकेशन ले लो, सीख लो कि पैसा क्या है, कैसे उसको समझे, कैसे उसको बचाएं, कैसे उसको बढ़ाएं। अगर ये एजुकेशन नहीं है तो आप 10 लाख रुपए महीना कमाओ, 1 करोड़ कमाओ, वो खा के खत्म करेंगे ना। तो वो कॉन्शियसनेस, तो रेकी एंड माइंड पावर में वो कॉन्शियसनेस आता है। एंड प्लस मैं वो फाइनेंशियल एजुकेशन भी देता हूँ, कि कैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि पैसे को ना इस टाइप से आप बचाओ, इस टाइप से सेव करो, इस टाइप से आप वेल्थ क्रिएट करो। क्योंकि मैंने वो फेजेस देखे हैं ना, मैंने देखा है कि जब मैं खुद कमतर में था, सैलरी मेरी कमी थी, मतलब जितना भी था पूरा नहीं पड़ता था, मेरी पूरी फैमिली थी, गांव में था, अपनी फैमिली, तो कम पड़ता था, तो मुझे वहाँ से दिक्कत आई। तो मुझे पता चला कि पैसे को बचाना पड़ेगा। सब कुछ अगर हम खा के ख़त्म करेंगे, घर छोड़ के इतने दूर काम कर रहे हो, तो फ़ायदा क्या? इसीलिए पैसे अगर आपको कमाने हैं और वेल्दी बनना है, अमीर बनना है, तो आपको पहले तो एजुकेशन लेनी है कि पैसे को समझो, द एनर्जी ऑफ मनी, एंड कॉन्शियसनेस क्रिएट करो कि यस मैं अमीर बन सकता हूँ। यस, अभी नहीं, इमीडिएटली नहीं होगा, लेकिन कोई बोलते हैं कि 1 महीने में बन जाओ, 1 साल में बन जाओ, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप 5 साल में, 10 साल में फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। मैं बनाऊँ 2016 में मैंने सर्विस छोड़ी, राइट, 2017 जनवरी में ऑलमोस्ट नील था, और आज सिर्फ 8 साल करीब करीब हुए हैं, एंड आई एम फाइनेंशियली फ्री। तो क्यों हुआ हूँ? बिकॉज फाइनेंशियल एजुकेशन को समझा, पैसे को सही तरीके से कमाया, सही तरीके से जमा किया, बढ़ने दिया, तो जाके हुआ ना। और आज के डेट में पूरी दुनिया में काम कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें उसमें मायने रखता है पैसे कमाने के लिए। जी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक कॉन्शियसनेस और सब कॉन्शियस, मतलब कि जो ऊपरी मन है जहाँ पे हमें फाइनेंशियल एजुकेशन लेनी है, उसका मेल है, और अनकॉन्शियस लेवल पे, सब कॉन्शियस लेवल पे अपनी एनर्जीज वगैरह, और यहाँ पे रिकी हमारी आती है। तो मेरा अगला सवाल ये है कि रिकी के पीछे का साइंस क्या है? मतलब इज इट साइंस बैक्ड? साइंस इसके बारे में कैसे इसे सपोर्ट करता है? देखो, रेकी बेसिकली एक क्वांटम फिजिक्स से रिलेटेड है, एनर्जी से रिलेटेड है, ठीक है। तो जो हीलिंग हम करते हैं वो एक ऐसी एनर्जी है जो आपके अंदर की उस एनर्जेटिक ब्लॉकेजेस को दूर करती है। ये जो चक्र है वो फिजिकली नहीं दिख रहा है, हालांकि ग्लैंड्स के रूप में उसे बायोलॉजी में, साइंस में माना जाता है, बट वैसे एनर्जी ऐसे घूमते हुए नहीं दिखाई देगा। वो तो हमारे ऋषि मुनियों ने ध्यान की तपस्या में उनको घूमते हुए देखा, तो उसको चक्र बोला कि यहाँ पे भी घूम रही है, यहाँ पे भी घूम रही है, काइंड ऑफ चक्रास है, 7 चक्रास है। तो उन चक्रों का एनर्जी से रिलेटेड है, ठीक है। और उसमें अगर कुछ ब्लॉकेज है तो एनर्जेटिक लेवल पे है। तो रेकी जो है वो ऐसे डिजाइंड है, वो भगवान ने बनाया है इसको, ऐसा डिजाइन है कि वो उन सारे नेगेटिव एनर्जी ब्लॉकेजेस को हील करता है, उस ब्लॉकेजेस को दूर करता है। अगर मैं थोड़ा सा साइंटिफिक बताऊं, जैसे फॉर एग्जांपल किसी के कंधे में काइंड ऑफ यहाँ पे शोल्डर ब्लॉक हो रखा है, दर्द हो रखा है यहाँ पे, ठीक है, फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं।
तो हमने सुना ना कि ये प्राणायाम योगासन जो करवाते हैं कि योगासन करो प्राणायाम करो, जिसमें आप एनर्जी को सांसों के द्वारा एक मूवमेंट दो, उसको उसी को बोलते हैं ना प्राणायाम, राइट। तो जब हम सांस ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल अनुलोम विलोम कपाल भाती कर रहे हैं, तो होता क्या है, वो सांस जो जाकर उस पर्टिकुलर ब्लॉकेज को जाकर बार बार धक्का दे रहा है और उसको धक्का देकर वो ब्लॉकेज खुल जाता है। एक तो ये हो गया कि उससे होता है। अब रेकी हीलिंग में क्या होगा, हमने सिर्फ अपने हाथ को ऐसे करके रखना है, वहाँ कोई सांस नहीं लेना, कोई अलग से मालिश नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ हाथ रख देंगे। अब जो रेकी यहाँ से निकलेगी वो उस ब्लॉकेज को दूर करेगा, उसको हिला देगा, उसको ठीक कर देगा, और वहाँ से जो एनर्जी का फ्लो बंद था उसे वो ठीक कर लेगा, तो वो दर्द कम हो जाता है। सो यह हर एक चीज़ को ऐसे ही है। मान लो किसी को डायबिटीज़ हो गया फॉर एग्जांपल, ओके, तो डायबिटीज़ में क्या हुआ, मेनली पैनक्रियाज काम नहीं कर रहा है। जो पेट में एक पैनक्रिया नाम का चीज़ है जो आपके खाए हुए सुक्रोज को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, सिंपल सा साइंस है। लेकिन अगर हम एलोपैथी में देखेंगे तो जो पैनक्रियाज है उस पैनक्रियाज को रीएक्टिवेट करने का कोई काम नहीं कर रहा है। ब्लड में बढ़े हुए जो शुगर लेवल है उसे घटाने का या उसे मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि सिम्टम्स पे काम कर रहा है। बट रूट कॉज क्या है, रूट कॉज पैनक्रियाज को रीएक्टिवेट करना, फैक्ट्री बंद पड़ा हुआ है। सो रेकी हीलिंग में क्या हो रहा है कि हम पॉजिटिव होते हैं, हम सोचते हैं कि अपनी को नेचुरली ठीक करना है और अंदर ऑलरेडी एक हीलर बैठा हुआ है। रेकी हीलिंग करते हैं तो एनर्जी अंदर जाती है, अच्छा विश्वास करते हैं, पॉजिटिव फील करते हैं, हम बहुत ही शांत भाव से करते हैं विश्वास करके, तो एनर्जी अंदर जाकर उस पैनक्रिया को रीएक्टिवेट कर देता है। जब वो रीएक्टिवेट होगा तो वो अपना काम करना शुरू कर दिया, तो डायबिटीज़ खत्म हो जाता है। ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों का रिवर्स होते हुए देखा है डायबिटीज़, जो कि नॉर्मली नहीं होता है। सालों साल 20 साल 30 साल 40 साल तो दवाई खाते रहते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम ये नहीं बोल रहे कि मेडिकल दवाई नहीं खानी चाहिए, बल्कि ये बोल रहे हैं कि जब लंबे समय तक आपका चलना है, कोई लाइफस्टाइल डिजीज है, उसके लिए अपने अंदर के सिस्टम पर विश्वास करो। जो ऑलरेडी काम करने के लिए तैयार है, आप उसको थोड़ा टाइम तो दो, वो हील करने के लिए तैयार है। और रेकी उस रूट कॉज को ठीक करता है। तो आपकी कोई भी बीमारी हो, एनी काइंड ऑफ डिजीजेस कैन बी हील्ड, कैन बी रिवर्स्ड इन ड्यू टाइम। ऐसा नहीं कि इमीडिएट होगा, महीना 2 महीना 3 महीना मैक्सिमम 6 महीना। इनक्योरेबल डिजीजेस ठीक हुआ है, पार्किंसंस जैसी बीमारी ठीक हुई है, सोराइसिस जैसी बीमारी ठीक हुई है, नॉर्मल लाइफस्टाइल तो बीपी शुगर ये सब, थायराइड ये सब आराम से ठीक हुआ है, लोग ठीक होते हैं। तो क्यों हो रहा है, क्योंकि आपके अंदर ऐसा हीलिंग सिस्टम है जिसे आपने सिर्फ सपोर्ट करना है, बिलीव करना है और उसको काम करने देना है। उसको काम करने दोगे नहीं तो आप ऊपर से दवाई खा लेते तो काम नहीं करता वो। आपको बुखार आ गया, आपने इमीडिएटली पीसीएम खा लिया तो काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आप 2-3 दिन फास्टिंग करो, थोड़ा सा उसको हील होने दो, मोटा कंबल ओढ़ के सो जाओ, पसीना आएगा और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, तो आपका वो जो टेम्परेचर बढ़ने का रीज़न है वो तो ठीक हो जाएगा ना, जिसकी वजह से तो आपको बुखार आया था, कोई बैक्टीरिया था, कोई वायरस था, उससे तो लड़ना है ना। तो और ज़्यादा कंबल नॉर्मली करते थे बचपन में हम लोग, पूरा कंबल ओढ़ के सो जाते थे, पसीना पसीना होता था, सुबह तक बुखार उतर जाता था, ऐसा हमने सुना है, मैं भी करता था, राइट। तो वो हम करने नहीं दे रहे। अभी तो हर चीज़ पे हम दवाई खा लेते हैं तो वो काम नहीं करता। तो रेकी एंड माइंड पावर में क्या हो रहा है, हम उसे काम करने देते हैं बिलीव करके कि ये काम करता। तो ये साइंटिफिक ही है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी को ठीक कर रहे हैं और वो ठीक हो रहा है तो रिजल्ट दिख रहा है। मेरे पास तो केसेस हैं बहुत सारे, इसको बोलते हैं ना लाइव केसेस, जो लोग बोलते हैं कि ये सब ठीक हो चुका है और बिफोर आफ्टर दोनों मेरे पास रिपोर्ट्स होते हैं। तो दैट मीन्स दैट इज वर्किंग, एंड इफ इट इज वर्किंग, if it is successful, then that means Reiki is scientific. जब तक ये पता नहीं होता कि कैसे काम कर रहा है, करता है कि नहीं करता है, तभी तो लगेगा कि होता है कि नहीं होता, सुपरस्टिशंस तो नहीं है, स्केप्टिकल होगा। लेकिन जब दिखाई दे रहा है कि रेगुलरली हो रहा है और पूरी दुनिया में लोग यूज कर रहे हैं, तो कोशिश कर सकते हैं। और मैंने देखा कि ये हर चीज़ में काम करता है। बिल्कुल, तो कहने का मतलब है बायोलॉजिकल है ये, न्यूरो साइंस पे काम कर रहा है, ये हमारे एनर्जी लेवल्स पे काम कर रहा है, चक्रास पे काम कर रहा है। सर मैंने देखा कि आप बार बार हाथ को प्रीडोमिनेंटली बोल रहे हैं, तो ये मुझे नहीं समझ में आया कि मुझे इतना लग रहा है कि 2 चीज़ें आपकी बहुत एक्टिव और स्ट्रांग होनी चाहिए। पहला, ये हाथ से क्या रिलेशन है रिकी का कि बार बार, और दूसरा मेरा सवाल है कि आप बोल रहे हैं कि इतने सीरियस डिसीजेस जिसको लोग डॉक्टर्स या फिर बायोलॉजिकली जिसको ट्रीट कर रहे हैं, उसका एक ऑल्टरनेट सब्स्टिट्यूट या फिर साथ में चलेगा रिकी। तो कहने का मतलब है कि इंसान का माइंड इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि हम सेल्फ हील कर पा रहे हैं इतने टफ डिजीजेस को। तो सर ये माइंड और ये हैंड जो आप बार बार बता रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा समझाइए कि क्या है ये, क्यों इन्हीं का रोल है रिकी में। देखिए, सबसे पहली बात तो कि जो आप माइंड की बात कर रहे हैं, उसे पावरफुल होना चाहिए नहीं, वो ऑलरेडी पावरफुल है। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो ऑलरेडी पावरफुल है और उसको हमने सिर्फ काम करने देना है, उसको विश्वास करके बोलना है कि तुम करो, देन दैट इज एक्चुअली गोइंग टू वर्क फॉर यू, राइट। तो सबकॉन्शियस माइंड भी हीलर है, ऐसा नहीं कि सबको रेकी सीखने से ही होगा, नहीं। सबकॉन्शियस माइंड इटसेल्फ हीलिंग कर रहा है, ओके। और उस हीलिंग को आपने होने देना है।
ओके जैसे कि कई बार एग्जाम्पल भी मैंने दिया हुआ है, डॉक्टर जो डिस्पेंजा की बात करते हैं, उसके बारे में बहुत लोगों ने चर्चा की है। उनका 21 ईयर्स के एज में एक एक्सीडेंट हो गया था, पूरा उनका बैकबोन पूरा टूट गया था एक्सीडेंट में खतरनाक तरीके से, और डॉक्टर ने बोला था कि ये कभी उठ ही नहीं सकते। और तब उन्होंने सिर्फ 3 मंथ्स में विद द माइंड पावर ओनली और दैट पर्टिकुलर अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन एंड खुद के पॉजिटिव बिलीफ से अपने आप को खड़ा किया, चलने लगे, फिरने लगे, और आज वो पूरी दुनिया में लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि माइंड से बड़ा हीलर कुछ नहीं है। तो माइंड तो ऑटोमेटिकली एक हीलर है, वो हील कर ही रहा है, बट रेकी जो है उस चीज़ को सपोर्ट कर देगा, आपके लिए ईजी बना देगी। क्योंकि सभी लोग डॉक्टर जो डिस्पेंजा तो नहीं बन सकते ना, सबके पास वो उतना पावरफुल डिटर्मिनेशन नहीं हो सकता, उतना करेज, उतनी हिम्मत। लोग तो डायरेक्टली बोलते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, वो तो हिम्मत हार के लेट जाते हैं, बोले कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। लेकिन उन्होंने उस चीज़ के लिए बोला कि नहीं, मुझे ऐसा ज़िंदगी नहीं जीना है कि वेजिटेबल की तरह पड़े रहेंगे। तो उन्होंने अपने आप को खड़ा किया, उन्होंने बोला कि मुझे करना है, और धीरे धीरे विद ड्यू टाइम जब भी उन्होंने करना चाहा, धीरे धीरे उन्होंने अपना जो भी फिजियोथेरेपी कराई, विजुअलाइजेशन किया, कुछ कोशिश की, एफर्ट किया कि नहीं मुझे उठना है, उठना है, उठना है, तो उठ पाए वो। तो एक तो हो गया कि सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली हील करेगा ही और पावरफुल है। ओके, दूसरी तरफ रेकी क्या है, रेकी उसको सपोर्ट कर देता है। तो इसमें जो एनर्जी आप बोल रहे हो ना, आप मेरे हाथ को देख रहे हो ना, मेरा हाथ डोमिनेटली इसलिए घूमता है क्योंकि एनर्जी इसमें से निकलती रहती है। 24 आवर्स फ्लो है इसमें, राइट। मैं रेकी मैं हूँ ऑलरेडी। सो होता क्या है कि जब हम रेकी से कनेक्ट होते हैं ना, जो कि मैं 24 ईयर्स पहले कनेक्ट हो गया था, तो ये ना अब आपके हाथों में है ऑल द टाइम। मैं जब भी बोलता हूँ रेकी मेरे हाथ से बहुत इमीडिएटली निकलने लगता है। दैट इज़ नॉट माई पर्सनल एनर्जी। पर्सनल एनर्जी जो आपकी प्राण शक्ति, मेरी प्राण, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। दिस इज टोटली डिफरेंट एनर्जी, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। अब वो मेरे हाथ से निकल रही है ना, अब ये कुछ भी ठीक करने के लिए तैयार है। अब मैं इसको अपने पेट में यहाँ पे रख के आराम से ऐसे बात कर सकता हूँ, तो मेरा मणिपुर चक्र हील हो रहा है। दोनों हाथ को ऐसे रख लूँगा, मेरा पूरा का पूरा पेट यहाँ से चार्ज होने लगेगा, मेरी बॉडी की बैटरी चार्ज हो जाएगी। जैसे नॉर्मली फ़ोन को हम चार्ज करते हैं ना 24 घंटे में, मैं यहाँ से चार्ज करता हूँ अपने बॉडी को। तो ये रेकी हील कर रहा है आपको। अगर मैंने हार्ट चक्र में रख लिया तो मेरे को एंजाइटी नहीं होगी, पॉजिटिव फील होगा, अंदर लव और कंपैशन क्रिएट होगा, और मेरा जो ऑरा है वो एक लव मैग्नेट बनेगा। सो एक ऑरा में मैग्नेटिज्म है, उसमें आपको अलग टाइप की वाइब्स फील होगी। ओके, और वो इसलिए होगा क्योंकि कंटिन्यूसली वो एनर्जी अंदर जा रही है, पॉजिटिव बिलीफ है कि यस मैं ये कर सकता हूँ, मेरे अंदर में ये एनर्जी है, और मेरा ऑरा पूरी तरह से उस चीज़ से वाइब्रेट हो रहा है। तो ये हाथों से निकलती है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, खुद की हीलिंग करते हैं, अपने 7 चक्रास उनकी हीलिंग होती है, प्लस इस हाथ से हम दूसरों को भी हील कर सकते हैं। लाइक मेरे परिवार में किसी को प्रॉब्लम है तो मैं अपनी वाइफ को हील कर सकता हूँ, मेरे बच्चों को हील कर सकता हूँ, या XYZ जो भी टच में आ जाए उनको हील कर सकता हूँ। मतलब क्या हील, जैसे कोई बोलेगा मेरे को सिर में दर्द है, मैं थोड़ी देर हीलिंग दूंगा तो कुछ आराम मिलेगा, क्योंकि उसका माइंड सबसे पहले रिलैक्स होगा। कोई बोलेगा मुझे एंजाइटी है, स्ट्रेस है, क्या करें, थोड़ी देर लेट जाओ, मैं हीलिंग दूंगा। तो ये हीलिंग देने से क्या हो रहा है, उसकी एंजाइटी कम हो रही है, उसका माइंड पॉजिटिव हो रहा है। और कई बार तो हीलिंग करते करते बंदा सो जाता है। कई बार वो बोलते हैं कि सर कई दिनों से सोया नहीं हूँ, मैं बोला लेट जाओ ना, मैं दिखाता हूँ कैसे हो सकता है। वो बंदा सोता है, थोड़ी देर लेट जाता है, 15-20 मिनट की हीलिंग के बाद तो उसकी खर्राटे आ रही होती है। क्यों? क्योंकि उसका माइंड रिलैक्स हो गया। सो रेकी क्या कर रहा है, जेंटल एनर्जी है ना, वो क्या कर रहा है, उसके माइंड को रिलैक्स कर रहा है। जैसे ही माइंड रिलैक्स होगा आप एकदम सरेंडर हो गए, और उसके बाद आपको नींद आएगी। तो लोगों को जो इंसोम्निया है, कई सालों से नींद नहीं आई है, उनको नींद अच्छी आने लगती है। तो रेकी क्या कर रहा है, वो पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करता है, और हाथों से ही हो रहा है। प्रीडोमिनेंटली हम लोग हाथों से करते हैं, लेकिन एज ए मास्टर, ग्रैंड मास्टर, मेरी थर्ड आई से भी निकलती है, मेरे स्किन से भी एनर्जी निकल रही है। और कई लोग तो बोलते हैं कि सर आपकी वॉइस से भी, मेरी वॉइस से भी हीलिंग होती है। कई लोगों से बात करता हूँ ना कंसल्टेशन में, कई बार जो लोग मुझसे बात करते हैं तो बोलते हैं कि सर मेरे को ना पिछले कई दिनों से कंटिन्यूसली माइग्रेन का पेन हो रहा है। मतलब वो पिछले 10 साल से दवाई खा रहा है, और जब उसको अटैक आता है तो कंटिन्यूसली कई दिन तक आता है, मतलब खतरनाक दर्द होता है। आपको शायद पता हो कि ना, माइग्रेन में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। कई बार इतना कि मतलब सिर को दीवार पे मारो, इतना टेंशन होता है। में भी ऐसा। हाँ, और उसमें दवाई भी काम नहीं कर रहा। तो मुझसे ऐसे कंसल्टेशन ले रहा है वो बंदा, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, मैं बात कर रहा हूँ, एंड कुछ 5-10 मिनट के बाद बोलने लगता है, सर आपको पता है मेरा ना सिर का दर्द कम हो रहा है जो कि पहले कभी नहीं हुआ। सर आपकी तो बात सुनते ही, आपके साथ बात करने से ही मेरा दर्द कम हो रहा है। तो ये एनर्जी है जो अंदर पूरी तरह से बसा हुआ है, जो हर तरीके से आप में से रेजोनेट कर रहा है, बाहर निकल रहा है, और वो हीलिंग एनर्जी है। तो इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, वो इंडिविजुअल खुद बता रहे। मेरे पास तो थाउजेंड्स ऑफ केस स्टडीज़ है जो बोलते हैं कि काम करता है। अभी तक मैंने 60-70,000 से ज़्यादा लोगों को पर्सनली ट्रेन किया है रेकी में, और वो बोलते हैं कि सर हर तरीके से काम करता है।
तो काम करता ही होगा ना, तभी तो बोलते हैं। अब ये तो साइंटिफिक हो गया, अब तो पूरी दुनिया के लोग, मेरे पास तो कई सारे डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं जो लोग मुझसे सीख रहे हैं, सर्जन्स हैं, सीनियर एलोपैथिक सर्जन्स, वो लोग बोलते हैं कि सर ये जो अभी 3 महीने में आपसे ट्रेनिंग मिली है, जो हम कर पा रहे हैं वो पिछले 40 सालों में नहीं कर पा रहे थे, जो हम नॉर्मली मेडिकली कर रहे थे। उसमें कुछ लिमिटेशन था। दवाइयाँ हैं, सबके लिए ज़रूरी है, किसी को क्विक फिक्स चाहिए, किसी को एक्सीडेंट हुआ है, हार्ट अटैक हुआ तो डॉक्टर के पास जाना है, बट लंबे समय तक कोई दवाई चलती हो उसके लिए आप ऑल्टरनेटिव की कोशिश करो, पॉजिटिव रहो, अपने अपने सिस्टम पर भरोसा करो, तो वो काम करता है। बट थिंग इज़ कि उसके लिए वो डिटर्मिनेशन भी तो चाहिए ना। तो मैंने तो सोच के किया कि मुझे ये करना है, तो अब मैं कर पा रहा हूँ, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, अब दूसरों के प्रॉब्लम सॉल्वर बनाऊँ। अब तो मैं काइंड ऑफ थाउजेंड्स में लोगों को ऑलरेडी ट्रेन कर चुका हूँ। ओके, सो ये चीज़ काम करता है, बट थिंग इसकी इस पे और क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में हम फिर बात कर सकते हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली। तो सर, जैसे कि आपने अभी ट्रेनिंग्स की बात करी, तो मैंने ऐसा सुना है कि पहला तो हम किसी रेकी एक्सपर्ट से एक हीलिंग सेशन लेते हैं, ठीक है, कि हम किसी एक्सपर्ट के पास गए, उनसे हम अपने ब्लॉकेजेस को सही करवा रहे हैं, हीलिंग सेशंस ले रहे हैं। और दूसरा है कि लोग खुद फर्स्ट से शायद 5th लेवल तक की ट्रेनिंग्स लेते हैं और उससे खुद को भी शायद हील करते हैं, ऑल ऑफ दैट। तो सेल्फ हेल्प के लिए, फॉर इंस्टेंस, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है ये कॉन्सेप्ट, तो मैं सेल्फ हेल्प के लिए मेरे लिए क्या सही रहेगा, या फिर ऑडियंस के लिए क्या सही रहेगा, कि वो एक्सपर्ट से सेशंस लें या फिर खुद इसको सीखें, और अगर सीखें तो 1 2 3 4 5 किस लेवल तक सीखें कि वो सेल्फ मैनिफेस्ट कर पाएं, हील कर पाएं? ऑफ कोर्स, सबसे पहली बात तो मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूँ लोगों को कि आप इसे खुद सीखें, उससे डिपेंडेंसी आपकी ख़त्म हो जाएगी। आप ले सकते हो किसी से हीलिंग सेशन, कोई दिक्कत नहीं, बट 1-2 सेशन लेकर आप छोटे से आप चीज़ों को ठीक करके उससे लाइफ चेंज नहीं होती। मैं जब बात करता हूँ एज ए होलिस्टिक कोच, लाइफ को पूरा ओवरऑल ठीक करने की बात करता हूँ ना, तो वो 1-2 सेशन या महीने 2 महीने सेशन लेने से कुछ नहीं होगा। वो आपकी सिर्फ डिपेंडेंसी होगी, अभी मैंने ये ठीक करा लिया, कल वो ठीक कराने के लिए जाएंगे, परसों, तो बात तो वो दवाई खाने के जैसे ही हो गया। इसलिए मैं एज ए कोच लोगों को बोलता हूँ कि आप सीख ही लो, एक ही बार में सीख लो, बहुत इजीली सिखाता हूँ, घर में बैठे बैठे सीख लो, पूरी दुनिया में सिखा रहा हूँ। और इसको सीखने के बाद आप इसको प्रैक्टिस करो, जैसे कि नॉर्मली हम लोग सुबह उठते हैं, नहाते धोते हैं, 3 टाइम का खाना खाते हैं, रात को सोते हैं, ये तो करते हैं नॉर्मली, जो भी काम करते हैं, जो डेली का हमारे एक्टिविटी है, उसी में इसको शामिल कर लो। अपना हाथ जगन्नाथ है, अपने आप को टच करना है। ऐसे जो पॉडकास्ट देख रहे हैं तो पॉडकास्ट देखते देखते भी हीलिंग कर लो, सिर्फ हाथ को टच ही करना है, अपनी बॉडी को टच करना है और हीलिंग कर लो। आप मूवी देखते हुए कर सकते हो, मैं बोलता हूँ घर में खाना पकाते हुए भी हीलिंग कर सकते हो, ऑफिस का काम करते हुए कर सकते हो, यहाँ तक कि सोते सोते सो रहे हो तब भी हीलिंग होगी। ऐसा ईजी है तो क्यों ना करो, राइट। और ये एनर्जी है जो अपने आप ही काम करे, इसमें कोई ध्यान लगाने की जरूरत नहीं, कोई आपको एफर्मेशन करने की जरूरत नहीं है, कोई भी चीज़, आपको सिंपली अपने आप को टच करना है एंड वो ऑटोमेटिकली काम करेगा, क्योंकि रेकी नोज कहाँ तो फ्लो होना है, किधर को ठीक करना है, किसको ठीक करना है। रेकी को ऑल, ये इंटेलिजेंट एनर्जी, मैंने बोला ना रेकी माँ है, उसको हर चीज़ पता है। आप सिर्फ उसको अलाउ तो करो, टच कर लो और फिर देखो वो काम करता है। इसीलिए रेकी जब मैं ट्रेनिंग की बात करता हूँ ना, तो मैं बोलता हूँ सीख लो। फ्री क्लासेस होती है मेरे, हर थर्सडे को फ्री वेबिनार्स हैं, आप आओ, 3 घंटे का मज़ेदार एकदम प्रैक्टिकल करो, एनर्जी को फील करना, लव मैग्नेट बनना, मैं ऑरा को पूरा पावरफुली चार्ज करवा देता हूँ एंड देन 10 मिनट्स का एक टच हीलिंग प्रैक्टिस भी कराता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप रियली एक्सपीरियंस करो। तो आप बोलते हैं ना कि हीलिंग सेशन लेना चाहिए, आप डायरेक्टली खुद ही करके देख लो। हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। हाँ। ठीक है, तो सर अब हम थोड़ा सा फिलोसॉफिकल और स्पिरिचुअल लेवल पे जाते हैं। Okay. आपने एक चीज़ का जिक्र किया था कि कैसे क्वांटम एनर्जी की बात की, तो मैं जानना चाहती हूँ कि रेकी एज अ टूल कैसे क्वांटम कॉन्शियसनेस से कनेक्टेड है। लाइक हम मैनिफेस्टेशन में भी क्वांटम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, क्वांटम एनर्जी की बात करते हैं कि ये ब्रह्मांड और कुछ नहीं, हम सबका कॉन्शियसनेस है कलेक्टिव। तो रेकी कैसे कनेक्टेड है क्वांटम फिजिक्स से, क्वांटम एनर्जीज से? ओके, सो रेकी जो है बेसिकली एक एनर्जी सिस्टम है, ऑलरेडी मैंने बोल दिया, जो कि क्वांटम फिजिक्स का ही एक हिस्सा है, राइट। और ये एनर्जी जो कि यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी कहलाती है। जो रेकी का मतलब ही है, जो लिटरल मीनिंग क्या पता है, रे और की एक जापानीज 2 वर्ड्स है ये एक्चुअली। रे मतलब यूनिवर्सल है एंड की मतलब लाइफ फोर्स एनर्जी, सर्वव्यापी जीवनदायिनी शक्ति। अब ये जो सर्वव्यापी है, सब तरफ है, यहाँ पे इस कमरे में भी है, बट थिंग इज कि उसका कनेक्शन जब आप बनाते हो तो उस फ्रीक्वेंसी से आप मैच करते हो। वो फ्रीक्वेंसी एग्जैक्ट वो रेकी का फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी है, जब उससे मैच करते हो देन दैट स्टार्ट्स वर्किंग फॉर यू, और वो आपके अंदर की सारी ब्लॉकेजेस को, सारे चक्रों को ठीक कर सकता है। ठीक है, तो कॉन्शियसनेस तो ऑलरेडी है। देखो, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में तो एबंडेंस ही है, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में तो गुड हेल्थ ही है, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में हैप्पीनेस ही है। चाहते तो सभी लोग वही है ना, सुख शांति स्वास्थ्य समृद्धि, कौन नहीं चाहता। लेकिन
उस तक पहुंचने के लिए आपकी खुद की कॉन्शियसनेस नहीं है, वो एनर्जी ही खराब है आपकी। तो इसीलिए रेकी जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना, तो सबसे पहले आप उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से ही कनेक्ट हो रहे हो। तो ये बोला ना शुरू में कि ये टूल है, जैसे एक गैजेट है ये। ओके जैसे हम लोग डिस्टेंस हीलिंग में जो हम एक गैजेट यूज़ करते हैं, काइंड ऑफ एक एनर्जेटिक गैजेट होता है, हम ऐसे हवा में कुछ ऐसे घुमाते हैं, एक सिंबल बनाते हैं, एंड देन हम कनेक्ट होके वो उससे उसे हीलिंग देते हैं। कई बार उसको पॉजिटिव अपनी तरफ से कुछ मैसेजेस दे सकते हैं, उसको अपने लिए फेवरेबल बनाते हैं। तो गैजेट ही हुआ ना। जैसे फ़ोन करने के लिए, अब यहाँ तो हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, पास पास हैं, अगर आप दूर होते तो फ़ोन ही तो करता। तो फ़ोन क्या है? एक गैजेट है, एक टूल है, राइट। लाइकवाइज रेकी वो टूल है जो आपको उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से जोड़ रहा है, जिसमें सिर्फ एबंडेंस है, एबंडेंस ऑफ हेल्थ, वेल्थ, लव, हैप्पीनेस। क्या चाहिए आपको, कितना चाहिए, वो स्काई इज द लिमिट, अनलिमिटेड पड़ा है वहाँ पे। और वो बोल रहे हैं कि सबके लिए है। भगवान ये नहीं बोल रहे कि तुमको नहीं मिलेगा, तुमने थोड़ी ऐसे किया, तुमको तो मिलना ही नहीं चाहिए। कोई नहीं बोल रहा है, वो आपने खुद को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है कि मेरे को शायद कम मिलेगा, मैं शायद कम पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है, मेरी इस वजह से उस वजह से नहीं हुआ। तो लिमिटेशन तो आपने बना रखा है, एबंडेंस तो वहाँ पे है। तो जब वो कॉन्शियसनेस की जब आपने बात की, तो हमें वही तो कॉन्शियसनेस चाहिए ना, कि हमें एबंडेंस चाहिए, हर चीज़ पॉजिटिव चाहिए। तो उसके लिए आपकी इंटरनल एनर्जी तो फेवरेबल नहीं हो रहा है। जैसे मान लो, कल ही मैं किसी को एग्जांपल दे रहा, मान लो आपको खीर खानी है। अब खीर में क्या क्या चाहिए बताइए? तो खीर के लिए इंग्रेडिएंट क्या क्या बताइए? दूध, राइस, मेवा, चीनी, बस ये 4 चीज़ें हो तो आप खीर बना सकते हो आराम से, घंटे 2 घंटे में खीर बनेगी। मान लो ये जो खीर है वो मनोकामना है जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में, जो भी अच्छी चीज़ें चाहते हो, ये खीर है। अब बताओ कि कोई इंसान बाहर सब्जी मंडी में जाके करेला खरीद के लाए, धनिया मिर्ची खरीद के लाए, प्याज खरीद के लाए, हल्दी लेके आए, नमक लेके आए, जीरा धनिया लेके आए, और घर में कढ़ाई में डाल के सब कुछ जो बोले, हे भगवान खीर तैयार कर दो, तो हो जाएगा क्या? कभी तैयार होगा खीर? लेकिन नॉर्मली 90% लोग इसीलिए फेल होते हैं कि चाहते तो आप खीर हो और इंग्रेडिएंट में आप करेला लेके बैठे हो। तो इसीलिए वो कॉन्शियसनेस जो बोला ना आपने, तो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस ऑलरेडी इज देयर टू फेवर यू, टू गिव यू एबंडेंस। बट आपकी इंटरनल एनर्जी तो चेंज होनी चाहिए ना, और वो तो नेगेटिव हो रखा है। इसीलिए जब हम हीलिंग करते हैं या फिर अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करते हैं, तो पहले अपनी कॉन्शियसनेस को चेंज करते हैं कि यस, I deserve everything. I deserve happiness. I deserve, wealth. I deserve love in my life. वो डिजर्व होने वाला डिजर्विंग तो बनो। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। लेकिन लोग डिजर्विंग नहीं है, खाली बोलते हैं मेरे को चाहिए, नहीं मिला नहीं मिला। अरे कब तक बोलते रहोगे? डिजर्विंग बनो ना, क्यों नहीं मिलेगा? भर भर के मिलेगा, और ऐसा मिलेगा कि आपको बोलना पड़ेगा नहीं अब तो रोक दो, बहुत हो गया। एबंडेंस में मिल रहा है, लेकिन उसको रिसीव करने के लिए पहले लायक तो बनो। पहले अपनी झोलियां तो तैयार करो। आपके पास झोलियां ही नहीं है, फटी हुई झोलियां हैं, कहाँ से देंगे? देंगे भी तो सारा नीचे गिर रहा है। पहले अपनी थैलियां तैयार करो, अपनी झोलियां तैयार करो, और तब मांगो ना। यूनिवर्स क्यों नहीं देगा? तो दैट इज कॉन्शियसनेस जो मुझे समझ में आया। लास्ट 24 ईयर्स से मैं इसको समझ रहा हूँ। कहाँ तो जीरो में था मैं, कहाँ तो बहुत ही कमतर में था, नेगेटिव था, डिप्रेशन में था, पैसे की प्रॉब्लम, स्ट्रगल, चैलेंजेस, और कहाँ मैं आज ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ। आज मैं पूरी दुनिया को बता रहा हूँ कि यस, आप भी चेंज हो सकते हो। जब एक फौजी, जो कि आप नॉर्मली देखोगे कोई ऐसा फौजी मेरी तरह होलिस्टिक कोच बनकर इस टाइप से कहीं पे आपको नॉर्मली नहीं दिखेगा, बहुत होंगे बट मुझे नहीं दिखा है, आपको भी शायद नहीं दिखाओ। तो क्यों नहीं है? क्योंकि वो कॉन्शियसनेस में नहीं है। वो फौजी है तो फौजी रहेगा। मैं चाहे तो अभी और 20 साल नौकरी कर सकता था। मेरे साथ के लोग अभी भी नौकरी कर रहे हैं, कोई कहीं पोस्टिंग में, कहीं के पोस्टिंग में। उससे फ़ोन करो तो बोलेगा मैं यहाँ पे परेशान हो रहा हूँ यार, ये दिक्कत हो गई, मेरी फैमिली वहाँ है, बच्चों की ये प्रॉब्लम। मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो बच्चों के साथ ही रहता हूँ, फैमिली मेरे साथ है। तो किसने चूज़ किया? मैंने चूज़ किया ना। ये तो लाइफ इज़ फुल ऑफ चॉइसेस ना, आपने क्या चूज़ किया दैट डिपेंड्स। और आप बोलते हो कि मैं परेशान हूँ, तो क्यों परेशान हो? मैंने बोला था परेशान होने के लिए, हम लोग तो साथ के ही थे। तो मेरे जैसा तुमने क्यों नहीं किया? उसके कॉन्शियसनेस में नहीं है तो कहाँ से करेगा? वो तो नौकरी करना चाहता, बोला कि मैं नौकरी करूँगा, करते रहो। और मैं बाहर निकल के, आप देखो, पूरी दुनिया में लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। दिस इज ऑल अबाउट योर चॉइस एंड दिस इज कॉन्शियसनेस। तो रेकी इज कनेक्टेड विद दैट कॉन्शियसनेस। पहले उसे अलाउ तो करो, राइट? सही आंसर मिला आपको अभी? Absolutely, मैं समझ गई। पिछले कुछ महीनों से मैं ऐसा देख रही हूँ कि मेरी एनर्जी, वैसे तो मैं बहुत एनर्जेटिक पर्सन हूँ, लेकिन कुछ बनते हुए काम मेरे बिगड़ रहे हैं। और घर पे लोग बोल रहे हैं कि नज़र लग रही है, बिकॉज मेरे फेस पे एक्ने या फिर डल एनर्जी, बहुत लेथार्जिक फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि इमोशनल ट्रॉमा अननेसेसरली आ रहा है। तो इसमें मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि आपने कहा कि रिकी माँ है, रिकी जो है हमें एक माँ की तरह प्रोटेक्ट कर रही है। तो एक तो आप इसके बारे में बताइए कि क्या मैं अपनी एविल एनर्जीज को पहचान सकती हूँ? पहली बात तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि सच में एविल एनर्जीज है कि नहीं।
और दूसरा एक बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, और आजकल हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि रेकी में एक्सपर्टीज ले ली, इसके अराउंड गए तो बड़ी डार्क चीज़ें तुम्हें दिखने लग जाएंगी, भूत प्रेत आत्मा दिखने लग जाएंगी। ये भी मैंने बहुत जगह देखा है। तो इन दोनों के बारे में प्लीज सर आप थोड़ा बताइए। सो नॉर्मली क्या होता है, हमारी जो बॉडी है ये 37 ट्रिलियन सेल्स से मिलकर बना है, और हमारे बॉडी के चारों तरफ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जिसको ऑरा या आभामंडल बोलते हैं। ये सिर्फ हमारे बॉडी के चारों तरफ नहीं, इस माइक के चारों तरफ भी, हर चीज़ के चारों तरफ होता है। ओके, बट हम लोग चूंकि इंसान है, एक दूसरे को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो एनर्जी की बात कर रहे हैं जो आपने बोला, एविल आईज, लोगों की बुरी नज़र। हाँ, वो बुरी नज़र हो सकती है, किसी की बुरी बात भी आपको लग सकती है, लेकिन उसको लगने का कंडीशन क्या है कि आपका ऑरा इंटैक्ट ना हो, तो उसमें छेद हो। तो जैसे हमारे अर्थ के चारों तरफ एक एटमॉस्फेयर है, उसमें एक ओजोन लेयर है, उस ओजोन लेयर में छेद होने से क्या हुआ, हमें क्या बताया गया आज से 20-30 साल पहले कि उसमें से अल्ट्रा वायलेट रेज अंदर आ रही है, जो ग्लोबल वार्मिंग करेगा बोल रहे थे, अब हो रहा है, राइट। तो वही चीज़ हमारी बॉडी के चारों तरफ एक एनवायरनमेंट है, ओजोन लेयर है, वो ऑरा है। अगर उसमें छेद हो जाए और बिकॉज ऑफ योर ओन नेगेटिविटी, वही हमारी थॉट प्रोसेस है, जब हमारी खुद की नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, नेगेटिवली ज़्यादा फील कर रहे हो, नेगेटिव बिलीव कर रहे हो कि ऐसा जादू टोना होता है, दूसरों की बुरी नज़र लगती है, मैं तो बीमार हो जाऊंगी, मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम हो आप बिलीव कर रहे हो क्योंकि सो कॉल्ड लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, ठीक। तो आपका ऑरा वीक हो जाता है, उसमें छेद हो जाते हैं। अब क्या होगा, अब आप एकदम प्रोन हो गए, वल्नरेबल हो गए। अब किसी का भी नेगेटिविटी आपको लग जाएगा, कोई भी आपको कुछ गलत बोल दे आपको लग जाएगा, कुछ भी आपके ऊपर थोड़ी सी नज़र आपके ऊपर थोड़ा सा गलत कर लिया किसी ने, बोलता ना बुरी नज़र लगा दी है, आपसे जल गए, जेलस हो गए, वो आपको इफेक्ट करेगा। देन आपके अंदर की जो चक्रास हैं वो डिसबैलेंस होने लगेगा। सबसे पहले आपका रूट चक्र हिलेगा, रूट चक्र हिलेगा तो फिर आपके काम बनने बंद हो जाएंगे। कई बार पैसों से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम आनी शुरू होगी। तो क्या हुआ, आपने खुद अलाउ किया, खुद अपने आप को वल्नरेबल बनाया, अपने ऑरा को वीक बना के। तो उस ऑरा को हमें लॉक करना पड़ेगा। तो फिर रेकी सिस्टम में हम उसे लॉक करते हैं, एक प्रोटेक्शन शील्ड बनाना सिखाता हूँ। 30 सेकंड लगता है और इतने पावरफुल शील्ड बनता है, कोई भी आपको बुरी नज़र तो छोड़ो, जादू टोना भी नहीं कर सकते, इतना पावरफुल होता है। यहाँ तक कि आपका एक्सीडेंट नहीं होगा, आपके साथ कोई दुर्घटना नहीं घटेगी भी तो आप बाल बचेंगे। कई बार तो हल्की सी खरोच है, कई बार वो खरोच तक नहीं आएगा। मैं पिछले 24 सालों से इस्तेमाल कर रहा हूँ। मतलब हमारे ऑरा ही हमें बचाता है। ये हमारे चारों तरफ जो ऑरा है ना, वो आपका सूक्ष्म शरीर है, उसको एस्ट्रल बॉडी बोलते हैं। और कई बार ऑरा में से भी हम नेगेटिविटी को और पेन को और बीमारियों को निकालते हैं, उसको ऑरा क्लीनिंग बोलते हैं। ये भी हम करवाते हैं। सो ये ऑरा जो है उसको समझना है आपने, ये आपके साथ ऑल द टाइम है, और वो ऑल द टाइम दूसरों के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। जैसे आपका और मेरा ऑरा बीच में बातचीत कर रहे हैं, हम लोग अभी थोड़ी देर के लिए बातचीत बंद करें तो इसका मतलब ये नहीं कि बातचीत नहीं हो रही है। सटली हमारे अंदर जो हो रहा है, सूक्ष्म रूप से बातचीत चल रही है। क्या चल रही है, आप बोल रहे हो पूरन जी कैसा चल रहा है, बातचीत चल रही है हमारे बीच में। आप बोल रहे हो कि अच्छी एनर्जी है, पॉजिटिव फील कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। एनर्जी कम्युनिकेट करता है ऑरा टू ऑरा, और सबका ऑरा है। तो सारे अलग अलग नेगेटिविटी सोचने वाले भी होंगे, पॉजिटिव वाले भी होंगे। तो जब आप नेगेटिव ऑरा लेके जाएंगे जहां आपका ऑरा में छेद है, तो हर एक की प्रॉब्लम आपके अंदर आएगी ना। तब जाकर आपको वो एक्ने की बात कर रहे हो, काम ना बनने की बात कर रहे हो, बार बार दिक्कत आने की बात कर रहे हो, दैट मीन्स अब वो सिलसिला शुरू हो जाएगा। और फिर आगे जाके वो आपको बीमार बना सकता है, आपके रिलेशन खराब कर सकता है, आपको फाइनेंशियली स्ट्रगल करा सकता है। इसीलिए उसको वहीं पे चेक करके रोक लेना है। तो यही तो मैं सिखाता हूँ कि आपको समझना है कि आप बोलते हो कैसे पता चलेगा। पता चल तो रहा है आपको कि आपके साथ में नेगेटिव घटनाएं घट रही है ना, दैट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग ना। उस रॉन्ग को ठीक करना है। रॉन्ग में क्या है, एनर्जी को ठीक कर लो। उसमें सबसे पहले क्या ठीक करना पड़ेगा, अपने थॉट्स को चेक कर लो। थॉट्स नेगेटिव चल रहा है किसी वजह से, आपकी फीलिंग भी नेगेटिव होगी, दोनों को ठीक कर लो। जस्ट यू हैव टू शिफ्ट योर थॉट एंड इमोशन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। और जैसे पॉजिटिव में आएंगे आपका ऑरा हील अप होने लग जाएगा। एक दिन में नहीं होगा, बट कुछ दिनों की प्रैक्टिस से, कुछ महीनों में आपका ऑरा पूरी तरह से हील अप हो जाएगा। जो आपने सुना होगा कि अर्थ का एटमॉस्फेयर, ओजोन लेयर भी हील अप हो रहा है, ऐसा सुना हमने, ठीक है। तो क्यों होता है, क्योंकि वो अपने आप ही हील होने के लिए तैयार है। बट थिंग इज उसको थोड़ा फेवरेबल कंडीशन दीजिए। राइट। तो नेगेटिव एनर्जी भी होता है, राइट, लोगों की बुरी नज़र भी लगती है, बट थिंग इज उससे आप बच सकते हो। अपने आप को लॉक कर लो। नॉर्मली मैं बोलता हूँ ऐसे करके आप बैठ जाओ, क्रॉस लेग करके, और आप हाथ ऐसे करके किसी के साथ बैठ जाओ, तो वो आपको इफेक्ट नहीं कर सकता। ये भी एक लॉकिंग का सिस्टम है, ऑरा लॉक हो जाएगा। क्लोज्ड बॉडी ऐसे कर लो,
और सामने वाला कुछ भी बोलता रहे, आप इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, उसकी बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। कई बार कुछ सेल्समैन आ जाता है कुछ लोग बताने के लिए कि ये खरीद लो वो खरीद लो, आप ऐसे करके बैठ जाओ, बोले तू बोलते रहे मुझे फर्क नहीं पड़ता भाई, ऑरा लॉक हो गया है, अब उसका कुछ भी आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये तो सिंपल है, जस्ट आप ऑरा को लॉक कर लो। बट मैं प्रोटेक्शन शील्ड बनाता हूँ जो पावरफुल होता है, राइट, जो आपको एक्सीडेंट तक से बचा सकता है और आपके पूरे घर को, ऑफिस को, गाड़ी को, सबको प्रोटेक्शन दे सकते हो। तो वो सिस्टम क्यों हो रहा है, क्यों उस चीज़ को काम करता है, क्योंकि सब कुछ एनर्जी है, राइट। तो वो एनर्जी ही रेकी सिस्टम है और वही आपको प्रोटेक्ट करता है। और नेगेटिव एनर्जी तो डेफिनेटली सिर्फ और सिर्फ सोच का खेल है। आप जितना नेगेटिव सोचोगे आपको भूत प्रेत भी दिखने लगेंगे, दिखेंगे ना। आप बोलोगे भाई गांव के बाहर जो पेड़ है पीपल का, वहाँ पे भूत है, और आपको सुना तो आपको लगेगा कि भूत होगा। आप वहाँ से चलोगे तो थोड़ी सी हवा कहीं से आई तो आपको लगेगा भूत तो नहीं है। लेकिन अगर आपको नहीं पता, जैसे मुझे नहीं पता, मैं तो वहाँ से निकल जाऊँगा, मुझे तो पता नहीं चलेगा। तो ये आपकी सोच में भी है कि आप क्या पॉजिटिव सोच रहे हो, कितना नेगेटिव सोच रहे हो। तो इसलिए स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिव। नेगेटिव क्यों सोचना, जो नहीं चाहिए उसको क्यों सोच रहे हो आप, राइट। तो थॉट्स क्यों सबकॉन्शियस माइंड क्रिएट कर रहा है, ओके। तो उसके ऊपर से आपका पूरा नेगेटिविटी बिल्कुल डिपेंड करता है। सर, इस पर मैं इतना रिलेट कर पा रही हूँ कि आज तक मैंने कभी भी नज़र वगैरह को माना ही नहीं। Okay. और जैसे आपने कहा ना कि आप नेगेटिव हो गए इसलिए वो होल आया और इस वजह से आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ऐसा ही हुआ। मतलब 2024 के एंड में मैं थोड़ा सा एक डिप्रेसिव तो नहीं कहूँगी, डार्क जोन Negative में चली mind, गई थी। हाँ। और उसके बाद ही ये सब होना शुरू हुआ। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि मूविंग फॉरवर्ड अगर हम अपने को पॉजिटिव रखें तो कितने भी लोग टोने टटके करें, कुछ एविल हमारी तरफ देखें, वो कभी इम्पैक्ट नहीं करेगा। अभी तक मैंने यही एक्सपीरियंस किया है। जादू टोना भी लोग बोलते हैं ना, किसी ने जादू टोना किया, किसी ने नींबू मिर्ची लगा दी, मेरे घर में ये होने लगा। मैं बोलता हूँ कि आप कौन हो जो आपके ऊपर कोई जादू टोना कर रहा है, कौन कर रहा है बताओ। आप अंबानीज के ऊपर कोई नहीं कर रहा है, बड़े बड़े सुपरस्टार्स पे नहीं कर रहा है, क्रिकेटर्स पे नहीं कर रहा है, मिलियनर बिलियनर पे नहीं कर रहा है, प्रेसिडेंट्स जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, उनको नहीं कर रहा है। आप कौन हो, कौन पूछता है आपको। मतलब मैं बोलता हूँ कि बताओ, नींबू मिर्ची पे आपने देखा होगा ना, जब आप गाड़ी कार में कहीं जा रहे हो तो रिक्शे के पीछे मिलेगा आपको चप्पल लटका हुआ, ऑटो के पीछे लिखा होगा बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। आपने मर्सिडीज के पीछे लिखा हुआ देखा है क्या? जरूरत ही नहीं पड़ती ना। जब आप पॉजिटिव हो, जब आपका पूरा सिस्टम अच्छा है, आप अच्छा काम कर रहे हो, सक्सेसफुल हो, सही दिशा में जा रहे हो, क्लैरिटी है और आपको मज़ा आ रहा है, तो बुरी नज़र क्यों लगेगी और क्यों आप पे करेगा? ये सिर्फ उन्हीं लोगों पे असर करता है जो लोग बिलीव करते हैं कि मेरे ऊपर जादू। अरे तुम्हारे ऊपर क्यों कर रहा है, पहले तो ये सोचो। तुमसे इतने बड़े बड़े लोग हैं, उन पे नहीं करते तो वो लोग तो कभी चिंता नहीं कर रहे, और तुम्हें को चिंता हो रही है, वो झोपड़ी में रह रहा है, ठीक है, मुश्किल से 10-20 हज़ार नहीं कमा रहा है, बोले मेरे ऊपर जादू टोना किया। भाई तुम कौन हो भाई? तो ये सिर्फ ना एक सोच, छोटी सोच है। मैं बोलता हूँ, मेरी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं खुद ही नॉर्थ ईस्ट में रहने वाला हूँ। वहाँ पे तो भूत प्रेत, जिन, चुड़ैल, बहुत कहानियाँ होती है। हर गली में कहानियाँ, वहाँ चुड़ैल है, वो जिन है, ऐसे में पला बढ़ा हूँ मैं। लेकिन मैं 12th पास करके जब एयरफोर्स में हुआ, उसके बाद मैंने किताबें पढ़ी, दुनिया भर के एक्सपीरियंसेस लिए, तो पता चला कि सब दिमाग का फितूर है। आप बिलीव करते हो तो कहानियाँ बनती है, और कहानी जब लोगों तक पहुँचती है, जगह जगह पहुँचती है, तो वो एक मास हिस्ट्री बन जाता है। लोग बिलीव करते हैं, वहाँ पे चुड़ैल आती है और लोगों को दिखने लग जाता है। तो वो एक्चुअली नहीं होता, ये मास हिस्ट्री है, कॉन्शियसनेस में आ गया सबके, तो लोगों को फालतू में दिख रहे। किसको दिखेगा? जो बिलीव करता है। मैं जाऊँगा तो मुझे नहीं दिखेगा, मुझे नहीं दिखेगा, राइट। तो ये कॉन्शियस माइंड है ना, सॉरी, ये सब कॉन्शियस माइंड है जो ऑल द टाइम ये सब क्रिएट कर रहा है। जो चाहो वो क्रिएट कर लो। तो अच्छी चीजें क्रिएट करो, लाइफ में गोल बनाओ, उस पर काम करो, सक्सेसफुल बनो। इन चीजों में क्यों फंसना, राइट? तो मैं यही चाहता हूँ और यही लोगों को समझ में आना चाहिए जी। और सर, दूसरा सवाल ये था कि कुछ जो लीडिंग कोचेज हैं, ऐसे बातें सामने आई हैं कि वो बोलते हैं कि रीकी करने के बाद ये सब दिखना शुरू हो जाता है। तो ये कितना सच कितना झूठ है, क्योंकि लोग डर गए हैं। अच्छा, लोग जो बोलते हैं, कई लोगों ने, मैंने भी सुना है कि आत्मा को देखते हैं। कई लोग बोलते हैं कि मैं तो सोता हूँ तो मेरे सामने ही एक तो आत्मा लेटी हुई थी, मैंने बोला कि तू यहाँ पे क्या कर रही है, तो मुझसे बात करने लगी। तो लोगों को ना डर लगने लगता है, अरे ये तो रेकी सिक्के तो गड़बड़ हो जाएगी। मेरे 24 ईयर्स का खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, 24 ईयर्स, राइट। आज तक मैंने ऐसे कोई आत्मा देखा नहीं, ऐसे भूत प्रेत नहीं देखे। मैं खुद सुनामी के तुरंत बाद अंडमान निकोबार में मेरी पोस्टिंग हुई थी, ओके। और वहाँ पे जस्ट लोग मरे हुए तो हम उनकी हड्डियाँ हटा रहे थे, कुछ लोगों की लाशें हटा रहे थे। ये सब चीज़ हमने आफ्टर सुनामी ये सब किया मैंने। और वहाँ पर रात रात को हम लोग ड्यूटी किया, क्योंकि वहाँ पे ड्यूटी करने गए थे। तो वहाँ पे कभी भी कोई आत्मा नहीं आई, कोई भूत प्रेत नहीं आया। लेकिन एक गार्ड था, जो कमतर पढ़े लिखे होते हैं ना, जो वॉचमैन गार्ड्स होते हैं, वो रात को चिल्ला रहा, भूत भूत भूत। हम दौड़ के जा रहे हैं, कहाँ भैया क्या हुआ? बोला भूत आया था। मतलब हमें तो नहीं दिखा, तुम्हें कहाँ से दिखा? फिर दूसरे दिन हम भी उनके साथ खड़े रहे, हमें नहीं दिखाई दिया। तीसरे दिन फिर वो चिल्ला रहा है, तो उसके माइंड में वो भूत है। जैसे मीराबाई, अगर हम मीराबाई की बात करें तो उनके दिमाग में कृष्ण था,
बचपन से उनको बताया गया था कृष्ण तुम्हारे साथ है, कृष्ण तुम्हारे पति है, उन्हीं से तुम्हारी शादी हुई, तो उन्होंने उन्हीं को मान लिया ना, उन्होंने तो अपने पति को भी पति नहीं माना, राइट। तो उनको कृष्ण दिखते थे, इतना ज़्यादा विश्वास था कि उन्होंने वो जहर पूरा पी लिया जबकि उनको पिलाया गया, और वो जहर का एंटीडॉट तक ऑलरेडी तैयार हो गया था, उनको कुछ भी नहीं हुआ। वाई? बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड हर चीज़ को हील कर सकता है, हर चीज़ क्रिएट कर सकता है। तो भूत भी क्रिएट कर लेगा, भगवान भी क्रिएट हो जाता है। रामकृष्ण परमहंस जो स्वामी विवेकानंद जी के जो गुरु थे, रामकृष्ण परमहंस जी, उनको काली दिखते थे। बोलते मैं काली के साथ रहता हूँ, काली मुझे खाना खिलाते हैं, काली मुझे ही नहलाते हैं, काली ही मेरे साथ सोती है। तो वो तो कालीमय हो गए थे। क्यों? उनको काली दिखता था, तो उनका माइंड था, उनका बिलीफ था, और उनको दिखता है। तो जो चाहोगे ना वो दिखेगा। मुझे रेकी दिखता है, मुझे पॉजिटिविटी दिखती है, मुझे एबंडेंस दिखता है, मुझे गुड हेल्थ दिखता है, लव दिखता है, तो देखो ना, वही पा रहा हूँ, मुझे तो मजा आ रहा है। तो आपको जो चाहिए वो लो ना, जो नहीं चाहिए उसके बारे में क्यों सोचते हो? तो लोग ऐसे बोलते हैं। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में ऐसा कुछ नहीं है। लास्ट 14 ईयर्स से पूरी दुनिया में सिखा रहा हूँ। 60,000 लोगों को हैंड होल्डिंग, हाथ पकड़ के मैंने पूरा सिखाया पूरी दुनिया में, और किसी ने नहीं कहा कि सर इससे भूत प्रेत दिखा या फिर किसी ने नहीं कहा कि इसका साइड इफेक्ट हुआ। सिर्फ भला हुआ, सिर्फ ठीक हुए, सिर्फ लाइफ पॉजिटिव हुआ है। तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में नहीं है, और मैं इसे पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ। मेरे पास एग्जाम्पल्स हैं, पूरे टेस्टिमोनियल्स हैं हंड्रेड्स में, जो बोलते हैं कि सर ये बहुत अच्छी डिवाइन है, माँ है, तो वो कैसे गलत हो सकता है, राइट। तो मेरे लिए तो बहुत पॉजिटिव है। लोग अलग तरीके से प्रोट्रेट करते हैं, तो वो उनकी अपनी सोच होगी, मैं उसमें कुछ नहीं बोल सकता, राइट। एब्सोल्युटली, ठीक है। तो सर आपने अभी जिक्र किया था एक बार कि घर बैठे किसी दूर में पर्सन को हील करना, Okay. तो ये थोड़ा सा, ये जो कॉन्शियस माइंड है ना, इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। तो इसका थोड़ा लॉजिक समझाइए कि इतने दूर कोई इंसान बैठा हुआ है, उसको पता भी नहीं है अगर, तो वो कैसे उसका सबकॉन्शियस कैसे एक्सेप्ट कर रहा है एनर्जी को आपकी? टेलीपैथी सुना आपने? जी। टेलीपैथी क्या होता है? टेलीपैथी कि आप मैसेजेस सेंड कर रहे हो एक सबकॉन्शियस से, हाँ, माइंड टू माइंड कनेक्शन होता है। मैं बचपन में ना कॉमिक्स पढ़ा करता था, बचपन में आपने भी शायद पढ़ा हो। तो एक मैंड्रेक की कहानी थी, मैंड्रेक द जादूगर, ठीक है, मैजिशियन होता था। वो अपने फ्रेंड लोथार के साथ में ना करता था। कॉमिक में दिखता था ना, ऐसे मैसेज जा रहा है, लोथार लोथार लोथार, मैंड्रेक मैंड्रेक मैंड्रेक, ऐसा आता था। तो मैं बहुत इंट्रीग होता था उससे, अरे यार ये ऐसे ऐसे टेलीपैथिक मैसेज भेज रहे हैं। तो फिर उस चीज़ को हमने ट्राई किया बाद में ना, जैसे मैं सर्विस में था तो मैं अपनी माँ को बहुत याद कर रहा हूँ, ठीक है, याद कर रहा हूँ। उस समय तो मोबाइल फ़ोन नहीं थे, तो उनका फ़ोन आता था, जैसे ऑफिस में बोलता है कि तुम्हारा फ़ोन आया, मैं दौड़ के जाता तो माँ का फ़ोन होता। मैं बोलता हूँ अरे मैं तो तुम्हें याद कर रहा था। बोले कि हाँ मैं भी तुम्हें याद कर रही थी, मतलब टेलीपैथी हुआ। ओके, लाइकवाइज जब मैंने उनको कॉल किया तो वो बोलती है अरे मैं कुछ देर से सोच ही रही थी कि तुम्हारा कॉल आएगा शायद, और उस समय रैंडमली कॉल आएगा, टेलीपैथी हो रहा है, राइट। ऐसा आपने भी कभी फील किया? आजकल के डेट में तो व्हाट्सएप मैसेजेस वगैरह है, तो जब हम किसको बहुत याद कर रहे हैं तो उनका या तो फ़ोन आएगा तो व्हाट्सएप मैसेज आएगा। कई बार तो मेरे बहुत पुराने, मतलब 20 साल 30 साल पुराने क्लासमेट्स, उनको याद कर रहा हूँ आउट ऑफ द ब्लू, पता नहीं कैसे याद किया मैंने, और उसका फेसबुक के थ्रू मेरे पास मैसेज आया। फिर मैंने उनको व्हाट्सएप किया तो व्हाट्सएप के थ्रू बात हुई और मुझे खुशी हुआ, अरे भाई मेरा टेलीपैथी मिला क्या तुम्हें? सो वो टेलीपैथी तो काम कर रहा है ना ऑलरेडी। सो माइंड टू माइंड कनेक्शन, जब भी आप किसी को दिल से याद करो तो उसके साथ इमीडिएट कनेक्शन होता है, बीच में टाइम स्पेस सब खत्म हो जाता है। लाइकवाइज रेकी में जब हम हीलिंग करते हैं, टच हीलिंग तो कर ही सकते हैं, पास में तो हो ही रहा है, लेकिन दूर में करने के लिए हमारे पास डिवाइस है, एक सिंबल होता है, कनेक्टिंग सिंबल बनाते हैं, जैसे ऐसे होल बना रहे हैं हम लोग, और उस वार्म होल से निकल कर वहाँ पहुँचते हैं। आपने वो मूवी देखी है डॉक्टर स्ट्रेंज? डॉक्टर स्ट्रेंज में जो गोल 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 बनाते हैं और फिर वो यूनिवर्स में कहीं भी पहुंचता है ना, लाइकवाइज है, उसमें आग जैसी चीज़ नहीं निकल रही है, बट हम लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। चाहे मैं इंडिया में हूँ, बैंगलोर में हीलिंग कर रहा हूँ, दिल्ली में कर रहा हूँ, या मुंबई में भेज रहा हूँ, या फिर मैं दुनिया के किसी कोने में भी आपको भेज रहा हूँ, चाहे वर्ल्ड में कहीं भी हो। तो मैंने जैसे ही याद किया कि मुझे आपको हीलिंग भेजना है, तो मैं बोलूँगा अग्रिका को हीलिंग भेजना है, कनेक्ट विथ, जैसे फ़ोन नंबर लगाता है ना, फ़ोन नंबर में डायल ही तो करते हैं, अग्रिका किया टक तो बात हो गई। ऐसे मैंने डिस्टेंस हीलिंग सिंबल दिया अग्रिका से कनेक्ट करने के लिए, तो कनेक्ट हो गए। अब मैं आराम से बैठ के हीलिंग दूंगा और ये कल्पना करूंगा कि अग्रिका तो यहीं बैठी हुई है, लेटी हुई है, और मैं हीलिंग कर रहा हूँ, और वो जो हीलिंग करता हूँ वो अग्रिका को मिलेगा। वाई? बिकॉज सब कॉन्शियस माइंड टू सब कॉन्शियस माइंड कनेक्ट हो गया, और ये कनेक्शन होता है, उसको बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। कई बार तो बोल के बिठाते हैं, बट बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, वो कनेक्ट हो जाता है और उसको एनर्जी मिलती है। लाइकवाइज मैं अट्यूनमेंट देता हूँ, जो शक्तिपात, जो उसको रेकी में बहुत पावरफुल प्रोसेस होता है, जिसमें इनिशिएट किया जाता है आपको उस रेकी से कनेक्ट करने के लिए।
तो उस अटूनमेंट को भी मैं डिस्टेंस में ही दे रहा हूँ। जैसे डिस्टेंस हीलिंग काम कर रहा है, मैं तो पिछले कई सालों से करवा रहा हूँ, तो ये जो काम कर रहा है तो उसी पर्टिकुलर प्रिंसिपल पर मैं अटूनमेंट भी देता हूँ। आपने घर पे बैठे हो, चाहे दुनिया में कहीं भी बैठे हो, और मैं आधे घंटे में वो अटूनमेंट आपको दे देता हूँ। आपके अंदर का सिस्टम, एक ट्रांजिस्टर है आपके अंदर, फॉर एग्जाम्पल एनर्जेटिक ट्रांजिस्टर, रेडियो बोलो, उसको उसका वो बंद पड़ा हुआ है, वो कई हजार साल से यूज ही नहीं किया। आप बोलेगा 1000 साल कहाँ सर, मैं तो इतनी साल क्यों नहीं, सतयुग में भी आप ही थे। आत्मा की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, बॉडी आगरिका की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आत्मा की बात कर रहा हूँ। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, हमने पूरा यूज़ किया, उसको अच्छे से यूज़ किया। बट थिंग इज़ कि वो उसके बाद बंद पड़ गया, कलयुग में आने के बाद हमारी याददाश्त से चली गई, और वो अभी डोरमेंट है, सुप्त अवस्था में। उसी रेडियो ट्रांजिस्टर को मैं एज अ ग्रैंड मास्टर ट्यून कर देता हूँ, उसी को बोलते हैं अट्यूनमेंट। अब वो ट्यून हो गया तो रेडियो क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी तो मैच करेगा ना। तो आपको क्या चाहिए वर्ल्ड से, यूनिवर्स से क्या चाहिए, आपको पॉजिटिव चाहिए, अबंडेंस ऑफ वॉट एवर, अबंडेंस ऑफ गुड हेल्थ चाहिए, तो हेल्थ वाले रेडियो स्टेशन पर लगा लो। हेल्थ, अब अच्छी हेल्थ होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। आपको लव चाहिए, गुड रिलेशनशिप चाहिए, लव स्टेशन को ट्यून कर लीजिए, वो मिलेगा। आपको मनी चाहिए, अबंडेंस चाहिए, तो मनी वाले स्टेशन को फिक्स कीजिए। देखो फिर अपॉर्चुनिटी कैसे मिलती है, एनर्जी कैसे बनता है, गोल कैसे बनता है, क्लैरिटी कैसे मिलेगी, किस टाइप से आप आगे बढ़ोगे। तो ट्यूनिंग करना जरूरी है ना। तो अटूनमेंट में हम ट्यूनिंग करते हैं, तो उसको वो भी हम डिस्टेंस में कर रहे हैं ना। और वो काम करता है कि नहीं करता, कैसे पता चलेगा? 14 ईयर्स से कर रहा हूँ, डेली करता हूँ, और अभी तक 60,000 प्लस लोगों को इन पर्सन दे चुका हूँ। और ये डेली का काम है। मैं अब तक घर पे ही होता हूँ ना, नॉर्मली घर से ही करता हूँ यार, सुबह सुबह। तो बेटे को बोलता, बेटा पता है तुम्हें आज मैं कहाँ था? बोला कि आज मैं फिजी में था, 1 महीने मेलबोर्न में दिया, 1 महीने लंदन में दिया, 2 महीने बैंगलोर और गुवाहाटी में दिया। बोले क्या दिया पापा? अटूनमेंट दिया, और मैं वो सब जगह होके आया हूँ। अब पहले तो मानता नहीं था, बोला कि पापा क्या मजाक कर रहे हो। अब मानता है, वो खुद ही पूछता है पापा आज कहाँ कहाँ गए थे। मैं बोलता हूँ मेलबोर्न में था, मैं सिंगापुर में था, आज मैं बैंगलोर में था। क्योंकि एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पूरा विजुलाइज करना है। उनको पहले फोटो वोटो मंगा के सामने होते हैं, फिर उनको अटूनमेंट दे रहा हूँ मैं। तो वो ऑस्ट्रेलिया सूक्ष्म शरीर वहाँ जा रहा है, क्योंकि वो वार्म होल से निकल के जा रहा है, इसीलिए हम लोग एक ऐसा बनाते हैं। एंड देन उसमें से जब निकल के पहुँचेंगे तो वो हो रहा है। तो ये काम करता है कि नहीं? करता ही होगा, तभी तो 60,000 लोग बोल रहे हैं कि काम किया। मेरे पास तो हंड्रेड्स ऑफ टेस्टिमोनियल्स है ना, वो बोलते हैं कि काम किया सर, आपके अटूनमेंट के बाद से हमारी लाइफ में ये चेंज आए, ये कैपेबिलिटी मिला, अपनी हीलिंग की, दूसरों के कर पा रहे हैं सर, मज़ा आ रहा है। तो मैं ये डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, मेरे पास तो डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है पूरा वीडियो में, वो भी नॉर्मल लिखा हुआ नहीं, लिख तो कोई भी सकता है, वीडियो में खुद बता रहे हैं। अग्रिका को पूछो तो बोलेगी हाँ सर इट इज़ वर्किंग, मैं हीलिंग कर पा रही हूँ। तो डॉक्यूमेंटेड हो गया ना, मेरे पास तो पूरा डॉक्यूमेंटेड है। तो ये सारी चीज़ें रेकी में हो रहा है। तो डिस्टेंस हीलिंग भी होता है एंड डिस्टेंस अटूनमेंट भी होता है। तो उससे लोगों को फिर वो पावर मिलता है, एंड देन यू कैन स्टार्ट हीलिंग देमसेल्व्स। राइट। तो जो लोग ये बोलते हैं कि अट्यूनमेंट के लिए पास में ही आना जरूरी है, ऐसा नहीं है, डिस्टेंस से भी अट्यूनमेंट हो सकता है। ये एक्चुअली देखो, जब ये लॉकडाउन हुआ ना, कोविड जब आया, उसके बाद नॉर्मली लोगों को इस तरफ शिफ्ट होना पड़ा, फिर उन्होंने ऑनलाइन का सिस्टम शुरू किया। लेकिन मैं उससे बहुत पहले से कर रहा हूँ, लास्ट 10-12 ईयर्स से तो मैं ग्लोबली कर रहा हूँ, राइट। तो ये चीज़ मैं पहले से कर रहा हूँ और इट इज़ वर्किंग फाइन फॉर मी। और इनफैक्ट मुझे नहीं सिखाया किसी ने, याद रखना। मेरे जो टीचर्स, मेरे जो गुरु हैं, उन्होंने भी फिजिकली किया, मुझे भी फिजिकली दिया। लेकिन मैंने, क्योंकि जिद्दी था बहुत और मेरी मजबूरी थी, मैं एयरफोर्स में था, मेरे पास फ्रीडम नहीं था, इसलिए मुझे ये सीखना पड़ा, मुझे खुद एक्सपेरिमेंट करना पड़ा। इसमें मैंने बहुत सारे साधना की, तब जाके मैंने इसको पक्का किया कि डिस्टेंस में भी सक्सेसफुली सिर्फ आधे घंटे में किया जा सकता है। और आज तक किसी ने नहीं बोला कि सर मेरा अटूनमेंट नहीं हुआ, सर मैं हीलिंग नहीं कर पा रहा हूँ, किसी ने नहीं बोला। दैट मीन्स काम किया, क्योंकि मैंने इस पर काम किए, पूरी तरह से मेहनत की। 2005 से 2010 5 ईयर्स तो एक्सपेरिमेंट ही किया ना मैंने, बहुत सारी चीज़ों को सीखा, बार बार इसको करके देखा, तभी तो हुआ। आपने अपनी साधना की, साधना बोलेंगे ना इसको, क्योंकि इतने सालों तक मैंने इस पर काम किया। जब लगा कि येस इट इज़ वर्किंग नाउ फाइन, तो जाके मैंने 2010 से सीखा है ना। ऐसे थोड़ी कि सुबह सुबह उठा कि नहीं आज तो नौकरी नहीं है, चलो आज से ये काम करेंगे, इसलिए नहीं ना, राइट। वो तो मैंने खुद फैसला किया कि 20 ईयर्स से ज़्यादा नहीं करना है, अदरवाइज तो मैं 20 ईयर्स और कर सकता था। आई वाज जस्ट 40 और मैं 60 ईयर्स तक तो कर सकता हूँ ना, कौन मना करेगा। और मैं सीनियर हो चुका हूँ। तो मैंने ये क्यों फैसला किया? क्योंकि मेरा मानना था कि नौकरी तो कोई भी कर लेगा, जैसे मैंने नौकरी छोड़ी, कोई और ने जगह तो ले ली होगी ना। लेकिन होलिस्टिक कोच कितने हैं आप खुद पता करो। फौजी से बना हुआ होलिस्टिक कोच मुझे दिखा दो, रेकी सिखा रहा हूँ ऐसा कोई होलिस्टिक कोच सिखा दो। तो ऐसा यूनिक काम करने में तो मुझे भी तो मज़ा आ रहा है ना। हर कोई तो नहीं कर रहा है, बहुत कम लोग कर रहे हैं। लेकिन आप देखो कि हर जगह इसकी ज़रूरत है कि नहीं, बताइए। हर घर में स्ट्रेस है, नेगेटिविटी है, एंजाइटी है, रिलेशनशिप डिस्कॉर्ड है, फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे हैं, हर घर में कर रहे हैं ना लोग, परेशान हैं। तो जब हर घर में डिमांड है
और सप्लाई करने वाले कम है, तो मैं बोलता हूँ कि हर एक को सीखना चाहिए ना, इसीलिए सिखा रहा हूँ मैं कि हर घर में एक हीलर होना चाहिए। अगर हर घर में एक हीलर होगा, वो अपने घर को स्वस्थ रखे, सुख शांति बना ले, पॉजिटिविटी हैप्पीनेस ले आए, तो हर घर खुश हो सकता है ना, हर घर में शांति हो सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा काइंड ऑफ अ डिवाइन पर्पस लेके चला हूँ कि मैं मैक्सिमम लोगों को सिखाऊं। अभी तो मैं सिर्फ 2 लाख लोगों तक पहुंच पाया हूँ, लेकिन आने वाले टाइम में मैं 1 करोड़ लोगों तक पहुंचना चाहता हूँ, और ये भी बहुत कम है। इंडिया की जनसंख्या 140 करोड़ है, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से तो कोशिश करूं, किसी को इंडिपेंडेंट बना दूं, वो खुद की हीलिंग करे, दूसरों की कर सके, तो ये एक बहुत बड़ी सेवा है जी। तो यही मैं सिखा रहा हूँ आज के डेट में। वंडरफुल जी है, सिर्फ इंटेंशन करना है कि हे दिव्य शक्ति मेरे हाथों से बहो बहो बहो, इंग्लिश में बोले तो डिवाइन एनर्जी फ्लो थ्रू माई हैंड्स, फ्लो थ्रू माई हैंड्स, फ्लो थ्रू माई हैंड्स। ओके, और अपने हाथ को ऐसे कप शेप में करना है, मतलब हल्का सा मुड़ा हुआ, थोड़ा सा ऐसे कनेक्टेड रहेगा, सारी उंगलियां जुड़ी हुई ऐसे, और इस हाथ को थोड़ा सा दूर कर लीजिए, ऐसे थोड़ा दूर कर लीजिए, और आंख बंद कर लेना, और धीरे धीरे ऐसे देख लीजिए, पहले मुझे आगे पीछे करते हुए धीरे धीरे इसको पास में लेके आएंगे। आंख बंद कीजिए, आंख बंद कीजिए, धीरे धीरे एक दूसरे को, हाथों को एक दूसरे की तरफ करना है। मन में भाव कि आपको ये फील करना है कि हाथों के बीच में कुछ एनर्जी है क्या, और जैसे ही आपको कहीं फील हो कि कोई स्पॉन्ज बॉल है, कोई बलून है जिसे आप दबा रहे हो तो धक्का मार रहा है, जैसे आपको फील हो वहीं पे रुक जाना है, और स्ट्रॉन्ग फीलिंग आनी चाहिए। ओके, सो अगर आपको फील हो रहा है तो जस्ट एक बार सिर को हिला दीजिए कि फील हो रहा है। ओके फाइन। अब ना थोड़ा सा हम पास्ट में जाकर थोड़ी सी कुछ पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचते हैं। कोई भी एक पॉजिटिव इवेंट याद कीजिए जहां आपको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव फील हो रहा है, हैप्पी मोमेंट है, लविंग फील कर रहे हो, ऐसे कोई मोमेंट को याद कीजिए, और अपने हाथों को थोड़ा थोड़ा आगे पीछे करके हिलाते रहें। उसको अब बाहर की तरफ खोलिए, 1 इंच की तरफ, राइट, और वहाँ पे फील कीजिए, देखिए कि आपका जो ऑरा है, जो एनर्जी है, वहाँ तक भी आपको फील हो रहा है, राइट, और थोड़ा सा 1 इंच और फैलाइए, चेहरे पर एक स्माइल लेके आइए, हैप्पी मोमेंट है ना, एनर्जी को चेंज करना है, राइट। तो एनर्जी आपका एक्सपैंड हो रहा है बिकॉज आपके अंदर पॉजिटिव फीलिंग है। एंड देन हाथ को थोड़ा सा और फैला दीजिए, थोड़ा सा और फैलाइए, और देखिए कि ऑरा एक्चुअली वहाँ तक भी एक्सपैंड हो गया। यू कैन फील दैट, एक गोलाई में आपको फील होगा, हल्का सा आप हिला के भी फील कर सकते हो कि वहाँ पे एक एनर्जी है जिसको हम ची बॉल बोलते हैं। 1 इंच और फैला दीजिए, जहाँ तक भी आपको लगे कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है उसको फैला दीजिए, राइट, और थोड़ा सा और फैला सकते हैं क्या, देखिए वहाँ तक कि आपको फीलिंग आ रही है, थोड़ा सा और फैलाइए, यस, और थोड़ा सा और फैला दीजिए, देखिए तो कहाँ तक जाता है। अंदर पॉजिटिव और लविंग फीलिंग आनी चाहिए, राइट, उसको याद करते रहिए जो मोमेंट है आपके अंदर। एंड देन इस एनर्जी को देखिए कि आपका हाथ कहाँ तक गया है, जस्ट हाथ को देखिए, धीरे से आँख खोलिए, हाथ कहाँ तक फैला हुआ है। सो वी स्टार्टेड विथ हियर एंड नाउ इट एक्सपैंडेड अप टू हियर, दैट मीन्स जो ये एक्सपैंडेड फॉर्म है, ये आपका ऑरा एक्सपैंड हुआ है, जो आपकी पर्सनल एनर्जी है, ठीक है। अभी फील कर पाए थे आप, लिटरली फील किया था, अभी भी चल रहा है। ओके, सो ये जो एनर्जी क्यों ज़्यादा आपको पॉजिटिव फील हुआ, बिकॉज हमने अंदर अपने थॉट्स और इमोशन को चेंज किया। मैंने उसमें लव और हैप्पीनेस की बात की, थोड़ी देर किया हमने, कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं किया, मैं तो बहुत देर का करवाता हूँ। तो आपको थोड़ी देर में अगर ये फील हुआ तो सोचिए कि जब आप इसको रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो कितनी ज़्यादा फीलिंग है। एंड दिस इज लिटरली आपकी ऑरा को पॉजिटिवली चार्ज बनाया गया, राइट। तो ये एनर्जी बॉल है, इसको थोड़ा पास कर लीजिए ऐसे, इसको हम ची बॉल बोलेंगे, ठीक है। अब इस ची बॉल से क्या क्या कर सकते हो पता है अग्रिका जी, इससे आप हीलिंग भी कर सकते हो। इस ची बॉल को उठा के अपने सिर पे रख सकते हैं, ऐसे कर लो, जैसे सिर पे रख लीजिए, सिर पे रख लेंगे, आंख आपका बंद होगा, हाथ को नीचे रख लीजिए आराम से, और उस एनर्जी को सिंक होने दीजिए, आपके माइंड में जाने दीजिए, आपके आंखों में आने दीजिए, आपके माथे पे आने दीजिए, आपके चेहरे पर उस वाइट एनर्जी को फील कीजिए जो अभी अभी आपके पूरे चेहरे पर आ रहा है, आपके दिमाग में हीलिंग हो रही है, आपके सिर पे जा रहा है, और वो आपकी एनर्जी को पॉजिटिव बना रहा है, आपके थॉट प्रोसेस को रोक रहा है और उसे अब पॉजिटिविटी की तरफ लेके जा रहा है, आपका माइंड रिलैक्स हो रहा है। अब इस एनर्जी को आप चाहें तो 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट तक एंजॉय कर सकते हैं, राइट। लाइकवाइज आप खोल लीजिए, लाइकवाइज इसे आप अपने हार्ट चक्र पर रख लो, तो आप लव और हैप्पीनेस की एनर्जी से भरने लगोगे, आपके अंदर लव और कंपैशन क्रिएट होगा। इसे आप अपने मणिपुर चक्र में रख लो, तो आपकी जो भी गट प्रॉब्लम है, डाइजेस्टिव इश्यूज़ है, वो हील होने लगेंगे। सो हम इसे हीलिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये तो फील कराया, तो इसके बाद क्या, इसके बाद हीलिंग करो उससे, तो इसे पॉजिटिवली फील करो, बिलीव करो कि ये है, एंड देन उससे हीलिंग होने दो। थोड़ी देर अपने आप को रिलैक्स करो, लंबी गहरी सांस लो, चाहे तो ओम की चैंटिंग कर लो, जैसे ओम, सिर्फ और सिर्फ ज्ञान मुद्रा बना लो। मतलब आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल फील करना पड़ेगा, एक छोटा सा पॉज लेना पड़ेगा और उस एनर्जी को हील होने देना पड़ेगा।
जब आप उसको करने दोगे तो वो कर पाएगा। और ये तो मैं आगे और सिखाता हूँ, ये तो सिर्फ एक बेसिक एनर्जी है, रेकी तो इससे 100 टाइम्स पावरफुल होता है, राइट। तो अभी आपने वैसे फील किया, राइट। और रेकी में तो सिंबल्स होते हैं, उसमें तो पावर इतना ज़्यादा बढ़ता है, लोग बोलते हैं कि सर ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। मुझे गूज़बम्स हो रहे हैं सर, सच बताओ तो। और अटेनमेंट के तुरंत बाद से लोगों को कई टाइप की अलग अलग फीलिंग आती है, सर स्पिरिचुअलिटी लग रहा है, पॉजिटिव लग रहा है, आजकल लोग अच्छे से बात करते हैं, लोगों की एनर्जी चेंज होती है, तो वो बिहेवियर भी चेंज होता है लोगों का, रिस्पॉन्सेज चेंज होते हैं, तो बोलते हैं कि सर आजकल मजा आ रहा है। सो दिस इज हीलिंग इनसाइड आउट। लोग क्या करते हैं ना, बाहर से अंदर लेके आ रहे हैं, बाहर से नहीं होगा, अंदर से बाहर करना है आपको। वट एवर यू हैव इनसाइड दैट ओनली रेजोनेट आउटसाइड, और उसी से ही अट्रैक्शन होता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ये। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इजी तरीके से पाने का, उसको यूज करने का तरीका मैंने पाया कि रेकी एंड माइंड पावर है, जो मैं लोगों को सिखा रहा हूँ कि इजीली सीख सकते हो, आसानी से कर लो। कोई तपस्या नहीं करनी है, कोई मेडिटेशन भी नहीं करवाता हूँ मैं, तो आराम से कर सकते हो, राइट। तो इसमें मैंने सर ये समझा कि इतने सालों से मैं खुद एफर्मेशन विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस कर रही हूँ, बट देन उसमें ना बड़े सारे थॉट्स से लड़ना पड़ता है, बड़ा डिसिप्लिन्ड होना पड़ता है, फोकस। तो ये कह सकते हैं कि रेकी एक सब्स्टिट्यूट की तरह काम कर सकता है, एफर्मेशन और विजुअलाइजेशन से बेहतर है, ऐसा कह सकते हैं? ऑफ कोर्स, देखिए क्या होता है, अफर्मेशन तो है ही, आपको पता है, अफर्मेशन किसी भी वर्ड और सेंटेंस को बार बार बोलते रहो तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो सिंक होगा और वो अकॉर्डिंगली आपको कुछ मैनिफेस्ट कर सकता है। बट थिंग इज की प्रॉब्लम ये है, 90% लोगों का प्रॉब्लम ये है कि वो पॉजिटिव सोच ही नहीं पा रहे हैं। लिखे हुए चीज़ को तो वो बार बार अफर्म कर रहे हैं, इंटरनली तो करेला लेके बैठे हैं, नेगेटिविटी है ना। और क्यों पता है, ये उनकी गलती नहीं है, हमारा जो माइंड है वो नेगेटिव सोचने के लिए प्रोग्राम्ड है, हमेशा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, या तो फाइट या तो फ्लाइट बोलते हैं ना। तो हम लोग बचपन से, मतलब शुरू से जब से गुफाओं में रहते थे, तब से यही हमारे अंदर है, तो वो हमारा साइको बन गया, साइकोलॉजी ये है, इसीलिए नेगेटिव ही सोचेगा वो। तो नेगेटिव सोचने से वो बीमार है, परेशान है, दुखी है, नेगेटिव रिलेशनशिप, फाइनेंशियल स्ट्रगल है, तो वो नेगेटिव ऑलरेडी सोच रहा है, तभी तो मैनिफेस्ट हो रहा है ना। तो उस चीज़ को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए उसे एफर्ट करना पड़ेगा, तब उसे थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। तो रेकी क्या करता है, वो मेहनत जो है ना, दुनिया भर की मेहनत, उसे टोटली सबसाइड करके, ओवर पावर करके या ओवरटेक करके उसको ईजी बना देता है कि पॉजिटिव ही क्रिएट हो रहा है सीधा। और जब ये पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो गई तो अब जाके आपके थॉट प्रोसेस फिर पॉजिटिव हो जाएगा। पहले अंदर रेकी को जाने दो, वो अब आपके पॉजिटिव थॉट्स प्रोसेस शुरू करेगा, एंड इमोशंस आपके बैलेंस करेंगे और बिलीफ भी आपका क्रिएट करेगा। तो आपके अंदर वो बीमारियां ठीक होती है, रिलेशन बेटर होते हैं और बाकी सब ठीक होता है। मतलब रेकी जो है वो इजी बना देता है इस पर्टिकुलर जर्नी को, प्रोसेस को। अदरवाइज लोग तो बहुत करते हैं, कोई बहुत अफर्मेशन कर रहे हैं, कोई बहुत विजुअलाइज कर रहे हैं, लेकिन कई बार मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है। कई बार होता है ना, नहीं होता, आप तो बोलते हैं कि मेरा हुआ है, स्लो प्रोसेस हो जाता है लोगों का, कई बार स्लो शब्दों से लड़ना पड़ता है ना वहाँ पे अपने इंटरनल टॉक्स से। हाँ, क्योंकि बोलते हैं कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, वो बोल रहे हैं मुझे 1 करोड़ चाहिए, 1 करोड़ चाहिए, अब बेचारा 10,000 भी नहीं कमा रहा है, तो कैसे, वो कॉन्शियस माइंड भी नहीं मानता, राइट। और इसीलिए पहले इंटरनल बिलीफ क्रिएट करो ना, अंदर वो होने दो, सिंक होने दो, तो सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा हाँ इट इज़ पॉसिबल। और मैं महीने से 3 महीने की पूरी कोचिंग देता हूँ, ट्रेनिंग कराता हूँ ना, तो डेली आप सब पॉजिटिव बोलोगे कि मैं आज प्रेजेंट में हूँ, आज मैं खुश हूँ, सबके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा हूँ, मैं आज थैंकफुल हूँ। तो जब हम ये अच्छी बातें खुद को सोचने दे रहे हैं और वो धीरे धीरे सिंक हो रहा है और आपका कॉन्शियस माइंड वहाँ से हट रहा है, क्योंकि पहले तो वो गार्ड करके बैठा हुआ था, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे कैसे हो जाएगा। जब हम डेली जब बोल रहे हैं और प्लस हीलिंग भी ले रहे हैं, प्लस चक्रों को बैलेंस कर रहे हैं, ऑरा को पॉजिटिव बना रही है, साइमल्टेनियसली चल रहा है, तो इसीलिए महीने से 3 महीने में लव मैग्नेट, हेल्थ मैग्नेट और मनी मैग्नेट की बात कर रहा हूँ, जो आराम से होगा, क्योंकि अब हम इंटरनली काम कर रहे हैं, इंटरनल इंजीनियरिंग है ना ये, इनसाइड आउट है। तो आप इंटरनल ब्लॉकेजेस को दूर कर रहे हो, चक्रों को बैलेंस कर रहे हो, तो आपका ऑरा तो वैसे पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा ना, और तभी तो आप सब कुछ मैनिफेस्ट करोगे। तो ये वही चीज़ है, बट थिंग इज कि हम बाहर से नहीं कर रहे हैं, अंदर से कर रहे हैं, दैट इज ओनली फॉर हीलिंग। एग्जैक्टली सर, यहाँ पे पूछना चाहूँगी कि आप तो एक फौजी रहे हैं, आप बहुत ही डिसिप्लिन, फौजियों को जाना जाता है डिसिप्लिन के लिए। एक आम इंसान जो अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पाता है, डिसिप्लिन नहीं कर पाता है, उसके लिए क्या मुश्किल है रेकी सीखना या फिर प्रैक्टिस करना? यही तो सबसे खूबसूरत बात है इसमें, सबसे ब्यूटी रेकी का यही है, जो मैंने जाना कि इसको ना कोई भी सीख पा रहा है। मैंने गांव के किसी अनपढ़ को भी सिखाया, मैंने एजुकेटेड लोगों को सिखाया, डॉक्टर साइंटिस्ट को सिखाया, बच्चों को सिखाया, 10 साल के बच्चों को सिखाया, मैंने 85 ईयर्स तक के मेरे स्टूडेंट्स हैं, ईयर्स के बूढ़े लोग भी हैं, देश में विदेश में, तो सभी लोग सीख पा रहे हैं। मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं देगा, किसी भी धर्म, किसी भी मज़हब, किसी भी देश के, तो वो आराम से इसलिए सीख पा रहे हैं क्योंकि इसको मैंने ईजी बना दिया है।
लोग कॉम्प्लेक्स तरीके से समझाते हैं, करवाते हैं, तो वो मुश्किल होता है। एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा ध्यान लगा के आपको हीलिंग करना है, ये तो पहले से ही मुश्किल लगता है। फिर भी चलो डंडा चला के मैंने करवा भी लिया, हफ्ते 2 हफ्ते 1 महीना, दूसरे महीने से बोलोगे सर हमें तो टाइम नहीं मिलता, सर ये तो मुश्किल लग रहा है, नहीं हो रहा है, तो आप क्या करवा लोगे? मैं बोलता हूँ 12 मिनट्स हीलिंग करो डेली, ओनली 12 मिनट्स, 12 पॉइंट्स जिसमें 7 चक्र भी आते हैं, 1-1 मिनट डेली हीलिंग कर लो। एटलीस्ट घर से निकलने से पहले सुबह नहा धो के एक बार कर लो। नॉर्मली इतना तो कर ही सकते हैं, 10-15 मिनट की बात है, 12 मिनट करवा रहा हूँ, तो वहाँ से हम धीरे धीरे कंफर्टेबल होने लगते हैं कि हीलिंग इज़ पॉसिबल, आसानी से होता है। मैं बोलता हूँ सोते सोते कर लो, टीवी देखते हुए कर लो, यहाँ तक कि ऑफिस का काम कर रहे हो एक हाथ रख के कर लो। तो जब मैं ऐसा इजी बना देता हूँ तो लोग समझ पाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं तो रिजल्ट मिलता है। एक दिन में तो नहीं करवा रहा हूँ, 1 महीने की तो पूरी कोर्स है, 3 महीने तक प्रैक्टिस कराता हूँ, तो अब सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा यस इट इज़ पॉसिबल। अब ये पॉजिटिव हो रहा है, ये खुश हो रहा है, अच्छा लग रहा है, चीज़ें अच्छे से मैनिफेस्ट हो रहा है, बिलीफ क्रिएट हो रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें एक साथ हो रही है, अंदर की प्रॉब्लम ठीक हो रहा है, चक्र बैलेंस हो रहा है, एंड देन एक नया बिलीफ क्रिएट होता है। 1 महीना अगर लगातार करते हो, 21 डेज में कॉन्शियस माइंड हटकर सब कॉन्शियस माइंड मानने लगता है। ये हमें पता है, 21 डेज का एक प्रिंसिपल लोग बोलते हैं, राइट। दूसरी तरफ मैं 3 महीने की पूरी कोचिंग में 66 डेज तक तो करवा ही लूँगा, क्योंकि कॉन्शियसली सभी लोग जानते हैं ना, आपको पता होगा कि साइंस भी यही कहती है, 66 डेज तक किसी भी सोच को, किसी भी भाव को, किसी भी काम को बार बार करोगे तो वो आपकी हैबिट हो जाएगी, सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम्ड हो जाएगा। जैसे कि हम ड्राइविंग करते हैं तो हम गियर आराम से चेंज को देख के थोड़ी करते हैं, ऑटोमेटिक होता है, एक्सीलरेटर ब्रेक सब दबता है। क्यों? और फोन में भी बात कर सकते हैं लगातार, फोन में बात करते करते भी कर सकते हैं। व्हाई? बिकॉज दैट हैज बीन प्रोग्राम्ड इन योर सबकॉन्शियस माइंड, और वो कभी नहीं छूटेगा। आपकी याददाश्त भी चली जाएगी, आप ड्राइविंग नहीं भूलोगे, ड्राइविंग आप फिर भी कर सकते हो। वो हैबिट हो चुका है, वो बार बार आपने किया ना। इसी तरीके से रेकी को भी मैं आपकी हैबिट बना देता हूँ, आपका एक लाइफस्टाइल बन जाता है। पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव फील करना, सबके साथ अच्छा रहना, हमेशा स्वस्थ रहना, सबके बारे में अच्छा सोचना, सर्व का कल्याण करना, ये एक संस्कार बन जाता है। तो 3 महीने का पूरा संस्कार सिस्टम है मेरे पास, तो इसीलिए काम करता है, राइट। तो लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं ना मेरा तो फोकस ही नहीं हो पाता, मैं क्या रेकी कर पाऊंगा। कोई भी कर पाएगा, विदाउट मेडिटेशन कराता हूँ मैं तो। 3 महीने में कोई मेडिटेशन भी नहीं करवा रहा हूँ कि यू हैव टू मेडिटेट, ये कुछ नहीं करना है आपने। सिंपल साइंस है, जैसे मेरा अट्यूनमेंट, मैं वो पर्टिकुलर ट्यूनिंग करता हूँ। मैं दूसरी भाषा में समझाऊँ क्या करता हूँ, जैसे अपने फ़ोन में हम लोग एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं ना, इंस्टॉल करते के तुरंत बाद ही हम एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं, ऐसे ही मैं अटूनमेंट के बाद, अटूनमेंट के जो प्रोसेस है उसमें आधे घंटे में 5 एप्लीकेशन इंस्टॉल करता हूँ। सॉफ्टवेयर से बोल सकते हैं, ये तो हार्डवेयर है हमारा, उसके अंदर सॉफ्टवेयर डाल रहा हूँ। पहला है रेकी सॉफ्टवेयर, जो इमीडिएटली काम करना शुरू करेगा। आप अपनी करो, दूसरों की करो, रेकी। दूसरा एक पावर सिंबल है, जिससे इमीडिएटली आपका पावर बढ़ता है, आप उससे प्रोटेक्शन ले सकते हो, शील्ड बना सकते हो। तीसरा है बैलेंसिंग सिंबल, जो आपको बैलेंस करने को देता है, आपके चक्र बैलेंस होते हैं, माइंड बैलेंस होता है, एनर्जी बैलेंस होता है, बैलेंसिंग सिंबल। एंड चौथा होता है एक मंत्र, जो मन ही मन बोलोगे और सिचुएशन को ऐसे सोचोगे कि ये ऐसा हो रहा है कि काश ये ट्रैफिक क्लियर हो जाए, काश ये थोड़ी बारिश बंद हो जाए, एंड एक्चुअली इट स्टार्ट्स हैपनिंग, तो मैं बोलता हूँ कि तो काम कर रहा है। वो क्यों काम कर रहा है? क्योंकि एप्लीकेशन इंस्टॉल किया तो काम करेगा ना बाबा। और 30 डेज में लोगों का एक्सपीरियंस होता है। एंड देन 5th वन इज कनेक्टिंग सिंबल, पूरी दुनिया में किसी से भी कनेक्ट हो सकता है। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ इंसान को आप हीलिंग दे रहे हो, आप किसी पेट्स को, जानवर को भी दे सकते हो, आप किसी पौधों को भी दे सकते हो, घर को दे सकते हो, ऑफिस को दे सकते हो, गाड़ी को दे सकते हो, प्लस पास्ट को हील कर सकते हो, फ्यूचर को हील कर सकते हो, सो दैट आपका प्रेजेंट खुशनुमा हो जाए। क्योंकि हमें तो खुशी तो यहाँ चाहिए ना। लोगों का प्रॉब्लम कहाँ से आता है पता है? 2 ही जगहों से आती है। या तो आपका जो दुख भरी दास्तां है, जो आपको बार बार दुख दे रहा है, वो आपके पास्ट से कनेक्टेड है, वो फ्यूचर से कनेक्टेड नहीं है। और आपकी जो एंजाइटी, फियर और काइंड ऑफ अ डर है, वो आपके फ्यूचर से आ रहा है, जो अभी तक आया नहीं है। मैं बोलता हूँ क्यों परेशान हो रहे हो? पास्ट को तो बदल नहीं सकते, ख़त्म करो उसको। फ्यूचर अभी आया ही नहीं, क्यों डर रहे हो? आपके पास है तो क्या है, सिर्फ प्रेजेंट ही तो है। ये जो प्रेजेंट मोमेंट है, इसमें तो सब कुछ ठीक है। देखो मजे से हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं ना, क्या दिक्कत है? लेकिन अगर मैं पास्ट के बारे में सोचूं तो कई सारी नेगेटिव बातें याद आएगी, वो हमें दुख देगा। अगर मैं डरने लगूं तो फ्यूचर से मैं भी डर सकता हूँ, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। मैं बोला क्यों डरूं भाई? फ्यूचर वो है जो आज से हम बनाना शुरू करेंगे। सो यू कैन क्रिएट योर ओन फ्यूचर, राइट। तो प्रेजेंट में जियो, अब अच्छा सोचो, अच्छा फील करो, अच्छा बिलीव करो, और भाई अच्छा कर्म करो, तो फ्यूचर तो अच्छा होगा ना। तो इसीलिए प्रेजेंट में जीना है, और ये दोनों चीज़ों को भी हम डिस्टेंस हीलिंग में हील करते हैं। फ्यूचर को
ठीक करना, फ्यूचर को आपको डरने की जरूरत नहीं, उसको हील करो तो प्रेजेंट आपका ठीक होगा और जो आपको चाहिए फ्यूचर में मिलेगा। वही तो मैनिफेस्टेशन है। और पास्ट तो ऑलरेडी हो ही चुका है, बस उसको हील करो सो दैट प्रेजेंट में आपको वो दुख ना दे। और मेरे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर आजकल पास्ट से हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता है। कई सारे ट्रॉमास होते हैं, कई सारे नेगेटिव घटनाएं होती है, रिलेशंस में कई सारी प्रॉब्लम होती है, किसी का डिवोर्स हुआ है, किसी का ब्रेकअप हुआ है। बोले कि सर अभी मेरा डिवोर्सी वाला जो हस्बैंड था वो सामने था, उसका फैमिली मेरे सामने था मॉल में, इस बार मुझे कुछ फीलिंग नहीं हुआ। पहले बहुत फील होता, मैं रोती थी, परेशान होती थी, दुखी होती थी। सर अभी मेरे सामने से निकल गए, मुझे लगा कौन है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। सो उस टाइप की हीलिंग होती है, जो पास्ट की ट्रॉमास है वो सब हील होते हैं। तो ये सारी चीज़ें रेकी में कर सकते हैं। किसी चीज़ को भी हील कर लो आप। मुझे अब तक ये समझ में आ रहा है कि एक कॉम्प्रहेंसिव टूल है, सच में माँ ही है जी, इस तरह एक कॉम्प्रहेंसिवली एक बच्चे का ध्यान रख रही है हर तरीके तरह से तरीके, उसके डिजायर्स से लेकर के उसकी परेशानियां तक हमारी माँ जो है जी। सबसे पहले समझती है। तो रिकी भी यही है। जी जी। ठीक है सर, तो इस पॉडकास्ट को हम अब एंड पे लेकर के आएंगे। ये हमने एक 360 सर्कल कवर कर लिया, बिगिनर्स टू इंटरमीडिएट लेवल। जाते जाते सर एक सवाल कि जैसे आपने कहा कि रिकी इज अ जापानीज टेक्निक, राइट? तो इंडिया में इसका लैंडस्केप अभी करंटली क्या है, कितना लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं, कितना स्कोप और है इसको करने के लिए, और किस तरीके से आप सोच रहे हैं इंडिया में लैंडस्केप को बीइंग अ लीडिंग कोच इन दिस इंडस्ट्री इसको और आगे बढ़ाने का? सो व्हाट इज द करंट एक्सेप्टेंस लेवल इन इंडिया? सबसे पहले तो क्लियर कर दूं कि ये जापानीज हीलिंग टेक्निक नहीं है। हाँ, वहाँ पे जो डॉक्टर मकाओ उसुई थे जिन्होंने इसको फाउंड किया, शुरू किया, उन्होंने इसको जापानीज में शुरू किया, इसलिए जापान से निकल के आया बोलेंगे, लेकिन उसकी शुरुआत भारत में हुई। अच्छा। डॉक्टर मकाओ उसुई खुद भारत आए, तिब्बत गए, वहाँ से सारी चीज़ों को ढूंढकर उसका एक फार्मूला बनाया, तब जाके उन्होंने जापान में सिखाना शुरू किया। तो इसकी जो ओरिजिन है वो तो इंडिया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, सब लोग हीलर ही थे। और ये हमारे वेदों में भी लिखा गया है कि अपना हाथ जगन्नाथ, हमारा हाथ औषधि युक्त है। टच हीलिंग, स्पर्श चिकित्सा का भाव तो पहले से था। अभी भी टाइम पे हम लोग जो आशीर्वाद लेते हैं बड़ों बूढ़ों से, हमारी जो परंपरा है जो विदेश में नहीं है, तो हम पैर क्यों छूते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी से जो भी हम जिनकी आशीर्वाद लेना चाहते हैं उनके पास एक्सपीरियंस है, उनके पास पॉजिटिविटी है, कुछ देने के लिए है, तो उनकी बॉडी में से जो एनर्जी निकल के जा रही है, तो अंगूठे को टच करना होता है पैर में। आजकल तो घुटने से नहीं होता है, अंगूठा टच करना होता है। और अंगूठे को टच करके जब हम पूरा सादर प्रणाम करते हैं ना, दंडवत प्रणाम करते थे पहले के ज़माने में, तो टच करते हैं तो ऊपर जो जिनका हम आशीर्वाद ले रहे हैं ऊपर से हाथ रखते हैं, वो मतलब सिर पे हाथ रख दो, तो सिर पे हाथ रखा और पैर पे हम वो कर रहे हैं, तो एक सर्किट बनता है। और उनकी वो पॉजिटिविटी, उनकी वो एक्सपीरियंस, उनका वो आशीर्वाद हमें लगता है। तो ये तो हम कर ही रहे थे। बाकी हम जितने भी भगवान, जितने देवी देवता जानते हैं, अवतारों को जानते हैं, ऋषि मुनि को जानते हैं, सभी यही तो करते हैं। आज भी बहुत सारे गुरु हैं, वो लोग यही तो कर रहे हैं। साईं बाबा हैं, वो भी यही कर रहे थे। तो ये जो एनर्जी है वो निकल रही है। लेकिन पहले क्या प्रॉब्लम था, डॉक्टर मकाओ उसुई से पहले ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों तक ही सीमित था, मतलब बड़े लोगों के था, जो ऋषि मुनि हैं, भगवान हैं, अवतार हैं, गुरु हैं। लेकिन साधारण लोगों का क्या? हम तो परेशान थे, हम तो दुखी थे, गुरु जी हमें ठीक कर दो, यही बोल रहे थे। तो डॉक्टर मकाओ उसुई ने ये परंपरा खत्म करी कि हर कोई इसके लिए सक्षम है, सभी के लिए रेकी माँ है, तुम ले लो, कौन मना कर रहा है? और उन्होंने सिस्टम किया कि कैसे अट्यूनमेंट दे सकते हैं, शक्तिपात दे सकते हैं, इस सिस्टम उन्होंने बनाया। फिर उन्होंने उसको सिखाना शुरू किया। फिर वो एशिया से फिर धीरे धीरे अमेरिका गया, फिर अमेरिका से पॉपुलराइज होकर धीरे धीरे घूम के इंडिया आया। और इंडिया वाले ने बोला कि रेकी बहुत अच्छी चीज़ है, जबकि हमारे देश में ही पैदा हुई, पली बढ़ी, नाम नहीं था इसका, बस नाम दे दिया उन्होंने। जैसे योग हमारे पास था ही, योगा बोल के घूम के आया तो बोला कि हाँ बहुत अच्छी चीज़ है, अब करना चाहिए। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ मेंटालिटी वी हैव। अदरवाइज रेकी इंडिया का ही है और अब इस पे बहुत बड़े लेवल पे काम हो रहा है। आज के टाइम पे हमारे पूरे भारतवर्ष का, इनफैक्ट पूरे अर्थ का फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है, क्योंकि अब कलयुग से नेक्स्ट युग जो आएगा वो सतयुग आना है। और अभी ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है। अभी सेलेक्ट किया जा रहा है कि कौन कौन सतयुग में अच्छा अच्छा कर्म करेगा, तो वो लोग अभी स्पिरिचुअलिटी इंक्लाइंड हो रहे हैं। देखा आपने, मैक्सिमम लोग स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो रहे हैं। हमें यंग लोगों को देखो, यूथ को देखो, वो लोग ज़्यादा उस तरफ आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? बिकॉज फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है। और इसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की वजह से अब रेकी भी बहुत पॉपुलर हो रहा है। मैं तो बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों तक पहुँचना है। हर घर में, बोला ना, हर घर में ज़रूरत है एक हीलर की। और कोई भी सीख सकता है, आसानी से हो जाएगा। मैं तो सिर्फ आधा घंटा लेता हूँ, 1 महीने में तो आप एक परफेक्ट कॉन्फिडेंट हीलर बन जाओगे। बट थिंग इज़, उसके लिए भी वो पर्टिकुलर काइंड ऑफ इंटेंशन होना पड़ेगा, प्लस आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होनी पड़ेगी, डिजर्विंग होना पड़ेगा। और मैं बोलता हूँ कि अब भारत में ये बहुत फलेगा फूलेगा। और वर्ल्ड वाइड में जो 51 कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ, तो वो लोग मुझे एज एन अथॉरिटी देख रहे हैं इंडिया में।
वो बोलते कि सर आपसे ही सीखना है, चाहे वो अमेरिका की बात करूं, कनाडा की बात करूं, ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, स्वीडन, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, यूएई, इंग्लैंड, मैं बहुत, इटली, यहाँ सारे से स्टूडेंट्स हैं मेरे। वो बोलते कि सर आपका वो पॉडकास्ट देखा, या फिर मैंने सर आपका वो यूट्यूब चैनल देखा, आपने ऐसे सिखाया वैसे सिखाया, बहुत अच्छा आप सिखाते हो, जो भी है वो बोलते हैं, राइट, और बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए आपसे ट्रेनिंग लेनी है। तो अब वो लोग आ रहे, तो सभी लोग तो नहीं आ रहे ना, वो चोजन वन आ रहे हैं, राइट। अब वो जो आएंगे उनको सिखाऊंगा, अब उनको सिखाऊंगा तो क्या फ़ायदा होगा, उससे पता नहीं कितने हज़ार कितने लाखों लोगों को फ़ायदा होगा। मैं बोलता हूँ देखो, मैं अकेला इंसान, ठीक, 24 घंटे मेरे पास, आपके पास भी 24 घंटे, कितने लोगों को हील कर लूँगा। लेकिन मैं अगर आज के दिन 2 लाख लोगों को सिखा चुका हूँ फॉर एग्जांपल, या फिर मैं कल जाके 1 मिलियन 10 लाख लोगों को सिखाऊंगा, वो लोग इंटर्न सिर्फ 100 लोगों को सिखा दे, या फिर वो लोग इंटर्न सिर्फ 1000 लोगों को हीलिंग दे दे, तो वो लोग 1000 लोग और 10 लाख को कैलकुलेट करो तो हो गया ना, बहुत सारे लोगों का हेल्प कर पाया, इतने घरों तक तो पहुंचा ना। तो ये ऐसे करके पहुंच सकेगा। मैं अकेले तो सबको नहीं सिखा सकता, तो मैं हीलर बना दूंगा, आप हीलिंग दे दो, आपको मैं मास्टर बना दूंगा, आप सिखा दो, राइट। तो ऐसे इसका स्कोप ज़्यादा है, और अब ये फैल रहा है, अब तो ये वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हो गया बहुत। आपको पता है बहुत सारे डॉक्टर्स लोग बहुत सारे हॉस्पिटल्स में इसे यूज़ कर रहे हैं, प्री ऑपरेशन, पोस्ट ऑपरेशन, कैंसर पेशेंट्स के ऊपर ज़्यादा यूज़ हो रहा है। कई सारे हॉस्पिटल है, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पर रेकी हीलर्स को अपॉइंट किया जा रहा है स्पेशली, और उनके ईज आउट करने के लिए उनको जो एनेस्थेसिया देते हैं ना, उसकी भी कई बार ज़रूरत नहीं है, हीलिंग लेने से एनेस्थेसिया की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, पोस्ट ऑपरेशन उनको रिकवरी में फास्टर रिजल्ट मिल रहा है, एंड दे आर अपॉइंटिंग इट। तो मतलब डॉक्टर्स ऑल्सो एग्री कि ये काम करता है, ये साइंस है। और मेरे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल डॉक्टर्स हैं, सीनियर मेडिकल डॉक्टर्स। अभी मैंने एक का बात नाम लिया था, डॉक्टर प्रीति चोपड़ा, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट, 83 ईयर्स यंग है वो। 81 के एज में मेरे पास आए थे, घुटने दोनों जवाब दे दिए थे, उन्होंने बोला था कि इसको नी रिप्लेसमेंट बोला है, एंड सी लर्न फ्रॉम मी ऑनलाइन ओनली, सी इज फ्रॉम इंदौर, आई एम फ्रॉम दिल्ली, और उन्होंने ऑनलाइन सीखा, बीइंग अ सीनियर डॉक्टर साइंटिस्ट, मुझ पर विश्वास किया। असिस्टेंट के साथ 3 महीने में मेरा घुटना टोटली ठीक हो गया, और प्लस बोनस में क्या मिला पता है, उनका बीपी शुगर भी नॉर्मल हो गया। और उनका पूरा इंटरव्यू है मेरे यूट्यूब चैनल में, पॉडकास्ट सेक्शन में मैंने इंटरव्यूज रखा हुआ है ऐसे स्टूडेंट्स का। दैट मीन्स ये काम करता है, और ये चीज़ अभी पूरा फैल रहा है। अभी तो सिर्फ इसका ना बोलो ना, अभी ये इनफेंसी में है, अभी तो सिर्फ अभी इनफेंट है, अभी सिर्फ ये ना थोड़ा सा ना ऐसे चलना शुरू किया, जो मानता हूँ, क्योंकि मैंने भी बहुत बड़ा काम नहीं किया, सिर्फ 2 लाख लोगों को तो सिखाया, बहुत ज़्यादा तो नहीं हुआ, बट थिंग इज कि स्कोप ज़्यादा है, हर एक घर में ज़रूरत है, इसलिए मैं हीलर्स क्रिएट कर रहा हूँ, मास्टर्स क्रिएट कर रहा हूँ, ताकि हर घर में पहुंचा जाए, और दैट इज़ माई मिशन। बेहद धमाकेदार पॉडकास्ट, सच बताऊं तो मेरे रोंगटे खड़े हुए हैं। अब मुझे बस लग रहा है कि मैं रेकी के ऊपर और रिसर्च करूं और खुद इसकी प्रैक्टिस करूं। आई रियली विश कि जनता को बहुत ही अच्छा लगा होगा। जो भी आपके सवाल हैं सर से रेकी को लेकर के, सर की वर्कशॉप्स को लेकर के, इन जनरल रेकी को लेकर के, प्लीज़ कमेंट्स में लिखेगा, और हम बहुत जल्दी सर के साथ फिर से एक पॉडकास्ट करेंगे जिसमें और एडवांस सेशंस और आपके सवालों का जवाब देंगे। सर आपकी विजडम के लिए, एक्सपर्टाइज के लिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप एक इतने अच्छे इंसान है कि मेरे को आपने जो वाइब अभी दी है ना इस 2 घंटे के दौरान, ये मैं इसको संभाल के रखूंगी थ्रू आउट। सो स्वीट, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।